So Hare Krishna. So basically today from Bhagavad Gita 9.19 to 21, what we'll talk about is from temporary elevation to eternal devotion. Right? कि बहुत सारे लोग temporary elevation खोजते हैं life में. Right? We'll talk about what it is. Right? And what is the eternal permanent devotion and what it means. हम ये समझने की कोशिश करेंगे. राइट? और डिपेंड करता है उसके बाद कितना टाइम बचेगा, आगे पढ़ना होगा तो आगे पढ़ेंगे, बट एटलीस्ट इतना तो समझेंगे. ओके, आई होप सो. राइट? सो क्वेश्चन इज दैट लाइक अगर आपके पास एक फेरारी हो 1 महीने के लिए, या फिर आपको जिंदगी भर के लिए अपने बीवी बच्चों के साथ एक साधारण घर में रहने को मिले, जहाँ पे मतलब हम सब रहते हैं, जिसको हम साधारण बोल सकते हैं सो कॉल्ड, तो क्या प्रेफर करेंगे हम लोग? व्हाट विल यू प्रेफर? सेकेंड ऑप्शन. ओके, एनीबडी हु विल गो फॉर 1 महीने की फेरारी ले लेते हैं, ऐश करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? उसके बाद किसने देखा है कल? नहीं, उसके बाद साधारण घर वर नहीं मिलेगा. डील ये है. ऑप्शन एक ही है चूज करने का. राइट? व्हाट विल यू चूज? सेकेंड ऑप्शन. ओके, देखिए समझदार लोग सेकेंड ऑप्शन चुन रहे हैं, बट एक्चुअली यू विल बी अमेज्ड कि इस दुनिया में ना मेजॉरिटी ऑफ पीपल चूज द फर्स्ट ऑप्शन. पता है 1 month फेरारी इज व्हाट दे चूज, कि 1 महीने ऐश करते हैं, बाद का बाद में देखेंगे, ऐसे वाला खेल रहे हैं सभी लोग, हर कोई. आई विल प्रूव इट वेरी इजीली. मटेरियली भी और स्पिरिचुअली भी सभी लोग यही खेल खेल रहे हैं. पता है, दिस इज व्हाट एवरीबॉडी इज प्लेइंग. एनीवेज, तो आज हम रिसाइट करते हैं. चलो हम 9.19 रिसाइट करते हैं. तपाम्यहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सद् असच्चाहम् अर्जुन. तपाम्यहम् अहं वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सद् असच्चाहम् अर्जुन. तपाम्यहम् अहं वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सद् असच्चाहम् अर्जुन. All right, any closing wants to recite? तपाम्यहम् अहं वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सद् असच्चाहम् अर्जुन. All right, Mataji, anybody wants to recite? निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सद् असच्चाहम् अर्जुन. All right, translation by His Divine Grace His Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. O Arjuna, I give heat and I withhold and send forth the rain. I am immortality and I am also death personified. Both spirit and matter are in me. So काफी इंटरेस्टिंग से जोन में भगवान समझा रहे हैं सब कुछ, राइट? और बड़ा कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा सा, मतलब सो इंटरेस्टिंगली आपने वाटर साइकिल देखा है कभी ना, है ना? तो वाटर साइकिल में क्या क्या होता है? वाटर साइकिल में एक हीट होता है और उसके कारण इवेपोरेशन होता है, फिर उसके बाद रेन होता है, राइट? और उसके बाद जो जीव होते हैं वो सारे सस्टेन होते हैं उसमें, उस पानी के कारण, राइट? वो सारा का सारा बता रहे हैं भगवान की सब कुछ मैं ही हूँ उसमें से, राइट? सो मतलब व्हाटएवर वी कैन थिंक ऑफ, राइट? द हीट, द रेन एंड द लिविंग बीइंग्स, द लाइफ एंड द डेथ व्हिच हैपेंस, है ना? और रेन कब होगा और कब नहीं होगा, ये सारा कुछ भी मैं ही हूँ, भगवान ऐसे कह रहे हैं, राइट? सो एवरीथिंग प्रीटी मच लाइक पूरी जो लाइफ है ना सस्टेन होती है जैसे, वो सारा कुछ भगवान बोल रहे हैं कि वो सारा सस्टेनेंस सब कुछ मैं ही हूँ. ओके, कुछ है ही नहीं भगवान के अलावा, राइट? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू कृष्णा इज गिविंग हियर, राइट?
So Prabhupada बोलते हैं purport में, मैं I am not reading the complete purport but part of the purport. Okay, he says by analyzing all these different energies of Krishna, one can ascertain that for Krishna there is no distinction between matter and spirit, or in other words, he is both matter and spirit. In the advanced stage of Krishna consciousness, one therefore makes no such distinctions. He sees only Krishna in everything. Right? आप ये सोच के देखो ना, ये जो 4-5 वर्सेस हमने सुनी है ना इसके पहले, लास्ट टाइम और इस बार, उससे ये समझ में आता है कि आसपास जो भी दिख रहा है ना, सभी कुछ भगवान ही है. राइट? मैटर भी और स्पिरिट भी, और कुछ भी नहीं. राइट? हमने पता नहीं कभी बात की नहीं की, लेकिन बेसिकली एक समझदार आदमी जो होता है ना, उसको एमएससी अगर किसी को समझ में आ गई ना, तो बेसिकली वो समझदार आदमी कहलाता है इस संसार में. ठीक है? अब एमएससी क्या होता है? राइट? सभी लोग बीटेक है और एमएससी की क्या छोटी मोटी बातें कर रहे हो, बट एमएससी का मतलब होता है मैटर, एम फॉर मैटर, एस फॉर स्पिरिट एंड सी फॉर कंट्रोलर ऑफ बोथ. राइट? सो कृष्णा हियर इज द थिंग टू बी नोन. द मैटर, स्पिरिट एंड द कंट्रोलर, एवरीथिंग इज कृष्णा. राइट? जैसे एक हम लोग के घर में क्या होता है ना, हम लोग इतना अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं किए हुए हैं तो हमको नहीं पता कि इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं. राइट? बट हमको इतना पता है कि घर पे एक फ्रिज लेके आ गए तो ठंडा पानी निकलता है उसमें से, है ना? मतलब सब कुछ ठंडा करता है ये फ्रिज. और हमको गर्म ठंड के टाइम नहाना होता है तो हम गीजर लगा लेते हैं और गर्म पानी निकलता है उसमें से. राइट? सो हमारे लिए एक रेफ्रिजरेटर और एक गीजर दो बहुत अलग अलग चीजें होती हैं. राइट? जैसे कि जब हम शुरू करते हैं स्पिरिचुअलिटी में ना, तो मैटर और स्पिरिट दो अलग अलग चीजें होती हैं हमारे लिए. राइट? कंप्लीटली डिफरेंट. बट इवेंचुअली ग्रेजुअली एज वी प्रोग्रेस, राइट, व्हाट यू गेट टू नो, जैसे एक इलेक्ट्रीशियन आता है आपके घर में ना, तो आप बोलोगे कि मेरे फ्रिज में ठंडा पानी नहीं हो रहा या मेरे गीजर में गर्म पानी नहीं हो रहा. वो ये सब दिमाग नहीं लगाता ठंडा क्या गर्म क्या, नहीं, वो पीछे का सर्किट देखेगा, क्योंकि गीजर हो चाहे फ्रिज हो, दोनों में वही इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है. राइट? There is something common between these two, right? Which is the underlying force that is coming in and which is making some water cold and water warm, right? So वो जो है ना, वो कृष्ण है, वो भगवान है. तो वो स्पिरिट और मैटर में कोई डिफरेंस नहीं है. वैसे कोई भी मैटर जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है ना, वो स्पिरिचुअल है, और जो भी चीज भगवान की सेवा में नहीं लगी हुई है वो मटेरियल है. बस इतना सा ही अंतर है. राइट? और कोई अंतर नहीं है. नहीं तो ये बॉडी भी स्पिरिचुअलाइज हो सकती है और हमारे आसपास का सभी कुछ स्पिरिचुअलाइज हो सकता है अगर हम उसे भगवान से जोड़ सकें. राइट? जब प्रभुपाद बोल रहे हैं ना कि ही सीज ओनली कृष्णा इन एवरीथिंग. राइट? सो चाहे वो कुछ मैटर हो चाहे वो स्पिरिट हो, दे आर एबल टू सी कृष्णा वेर एवर दे आर. राइट? I mean, श्रील प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क के एरिया में गए थे ना, बावरी में, तो बावरी बहुत ही गंदा सा एरिया था. वहां पर यूरिन और बियर और इस तरह की चीजों की स्मेल आती थी. राइट? लोग बेहोश पड़े होते थे लोग, और बहुत ही गंदी सी जगह थी वो, है ना. एंड somebody asked श्रील प्रभुपाद कि प्रभुपाद ये कैसा, मतलब कैसी जगह में रहते हो आप? श्रील प्रभुपाद से, अरे दिस प्लेस इज लाइक वैकुंठा. ये तो भगवान का बनाया हुआ चीज है, सारी दुनिया भगवान ने बनाई है, ये जगह भी भगवान ने बनाई है. दिस इज एज गुड एज वैकुंठा. राइट? दिस इज अ वंडरफुल ब्यूटीफुल प्लेस. और ये फीलिंग ना, बिकॉज श्रील प्रभुपाद वाज एबल टू सी थ्रू दिस होल थिंग, he was able to see कि यहाँ पर ये भगवान का प्रेजेंस है यहाँ पे. राइट? ये भगवान का है, क्योंकि भगवान, ये सारी जो चीजें है ना, ये मतलब भगवान की है, क्योंकि भगवान ने बनाई है, इसलिए भगवान से रिलेटेड है. एंड he was able to see that. That's what he is saying, right? That he sees only Krishna in everything. Okay? Because so what he is saying is what he was living at that time. That's what he says, right? And as far as this particular thing is concerned, ना the हम लोग जो अलग अलग चीजें हम लोगों ने, मतलब साइंटिस्ट ने इतना कुछ खोजा है. राइट? न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, व्हाटएवर एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. राइट? ये सारी एनर्जीज जो है ना, इनका अगर कोई यूनिफाइड चीज है ना जिसके लिए साइंटिस्ट परेशान है, तो दैट कृष्णा इज दैट यूनिफाइंग फोर्स अक्रॉस एवरीथिंग. राइट? दैट्स व्हाट ही इज स्ट्रेसिंग इन दिस ऑल दिस सो मेनी वर्सेस. राइट? That he is that underlying force. जो भगवान बोलते हैं ना, एक भगवत गीता के एक श्लोक में, बहुत ही फेमस श्लोक है. राइट? कि मतलब जैसे मणि के माला के अंदर जो धागा होता है ना, वैसा मैं हूं. राइट? एवरीथिंग व्हाटएवर इट इज, राइट, अराउंड अस, एवरीथिंग, ही इज दैट अंडरलाइंग फोर्स
अक्रॉस एवरीथिंग, राइट। और जो एक समझदार व्यक्ति होता है, जो एक स्पिरिचुअलिस्ट होता है, वो इस फोर्स को देख पाता है, वो हर जगह भगवान को देख पाता है, राइट। जैसे एक इलेक्ट्रीशियन हर जगह इलेक्ट्रिकल चीज को देख सकता है कि यार इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है यहाँ से, और उसके कारण चीजें ठंडी हो रही हैं या गर्म हो रही हैं, अलग अलग दिख रही हैं, इसलिए हमें कुछ अच्छा दिखता है, कभी कुछ बुरा दिखता है, कभी बारिश होती हुई दिखती है, कभी नहीं होती हुई दिखती है, कभी सूर्य दिखता है, कभी बारिश दिखती है, बट वो व्यक्ति हर जगह पे भगवान को देख सकता है, राइट। दैट इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग, राइट, आई एम द हीट एंड आई एम द रेन आल्सो, है ना। तो दे आर एबल टू सी everywhere Krishna, no matter what it is, right? I mean, Krishna says things like this many places, right? 7th chapter में बोलते हैं ना कि I am the taste of water, the light of the sun and moon and all sort of things, right? कि जो भी चीजें हमारे आसपास है, जो भी हम देख सकते हैं और नहीं देख सकते हैं, वो सब कुछ भगवान ही है, right? All clear, right? सबको क्लियर हो गया पिछली बार का भी और इस बार का भी? कोई सवाल तो नहीं है ना? तो अभी मैं पूछता हूँ फिर. So is Krishna even a person or is he all over the place? Okay, अच्छा, very good. और क्या? Yeah, right. That is the right answer. Okay. No, not like that. ऐसे जनरलाइज नहीं करते प्रभु जी, इसी को ही मायावाद बोलते हैं. मैं आप भी भगवान और वो भी भगवान, राइट? क्योंकि हम भी भगवान के हिस्से हैं तो हम भी भगवान हुए. ऐसे नहीं होता. दैट इज कॉल्ड मायावाद प्रभु. हाँ, इसका इसीलिए क्या बोलते हैं शास्त्र, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, राइट? कि पाठ कर दोगे तो भी वो एक रहता है फिर भी. नो, ही इज नॉट, ही इज अ पर्सन, राइट? दैट इज कॉल्ड दिस बाउंड्री शुड नॉट बी क्रॉस्ड, अदरवाइज आप मायावाद में पहुंच जाते हो. ही इज नॉट ऑल ओवर द प्लेस. देखो, श्रील प्रभुपाद से उनके एक डिसाइपल ने पूछा था, सो क्या बोला श्रील प्रभुपाद ने? दिस इज व्हाट ही सेड टू गुरुदास प्रभु. So he says, it is just like that in the milk there is butter, but if you want concentrated butter, you have to churn milk and take out the butter. Similarly, Krishna is spread everywhere by different potencies, but when there is question of love, we have to be in direct touch with Krishna. That is personalism, right? So personalism का मतलब ये होता है कि भाई कृष्ण से डायरेक्ट संबंध बनाना, है ना. एक एक बूंद बूंद यहाँ पर इवेपोरेट हो रखा है तो उसको हम मुंह से ऐसे ऐसे करके पी नहीं लेते हैं, राइट? हमको पानी पीना होता है तो ग्लास में भर के पानी पीते हैं. तो अगर भगवान को प्यार करना है ना, तो दिस इज द गॉड टू बी लव्ड, राइट? नॉट ऑल ओवर द प्लेस. आई मीन यू विल बी एबल टू सी हिज एनर्जी बिकॉज यू आर सो मच इन लव विद कृष्णा ना, कि यू विल बी एबल टू सी दैट लव एवरीवेयर, दैट एनर्जी एवरीवेयर, राइट? कि जो भी हो रहा है मेरे साथ, अच्छा जो बुरा हो रहा है, सब भगवान ही है, भगवान ही करवा रहे हैं, राइट? लाइक दैट आपको दिखेगा. क्योंकि जब किसी के साथ प्यार में होते हो ना, तो आपको हर जगह उनका वो रुमाल देख के भी उनकी याद आती है और उनका सब कुछ देख के उनकी याद आती है, लाइक दैट, राइट? बट दैट पर्सन इज अ डिफरेंट पर्सन, राइट? चाहे वो रुमाल हो चाहे कुछ भी हो, है ना. तो लाइक दैट कृष्णा इज अ पर्सन, दैट शुड नॉट बी फॉरगॉटन. इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. ये सारी वर्सेस देखो, एक बात है ना, ये बहुत जो 4-5 श्लोक है ना, ये बड़े इम्पर्सनल श्लोक है. इसको पढ़ के ऐसा लगता है कि भगवान यहाँ है, भगवान वहां है, सूर्य में भी है, बारिश में भी है, ऐसे कुछ तो हो गया ना, हम लोग सूर्य और बारिश की पूजा करने लगेंगे बैठ के, राइट? लाइक दैट. नहीं, वो एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे, ओके? जब भी तो, लेकिन इस इम्पर्सनल वर्स के बिना एक पर्सनल चीज है, और वो क्या है पता है? क्या है वो वर्स में? इस वर्स में जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस वर्स में क्या पर्सनल दिख रहा है आपको? हाँ, एग्जैक्टली, वंडरफुल माता जी. आप माता जी बिल्कुल आज एवरीथिंग इज राइट. सो दैट इज द राइट पॉइंट, राइट? कि अहम, ही सेइंग दैट आई एम दैट पर्सन, राइट? who's controlling this rain and the sun and everything, right? So that it is not an impersonal verse, it points towards a person, Krishna, aham, what he's saying, right? So that person is there, so you cannot miss out that point, you cannot miss out that point, right? Where was I don't know. Here is what I was, right? So this is what Prabhupada is saying, है ना? The heat of the impersonalist sunshine and the heat in the sun globe is far different, right? एक impersonalist person का जो लाइट है और एक पर्सनलिस्ट पर्सन जिस तरह से देखता है, वो बहुत अलग है. One who is in personal touch with Krishna, their spiritual bliss is incomparable,
राइट, उनको कभी कंपेयर नहीं कर सकते जो पर्सनल लेवल पे डील करता है भगवान से, ठीक है। तो इसलिए वो बाउंड्री नहीं क्रॉस करना है, दैट इज अ इम्पर्सनल बाउंड्री, सो बी केयरफुल। ऑफ कोर्स, आई मीन, बट कृष्णा इज एवरीवेयर, दैट इज राइट, बिकॉज दैट इज व्हाट बहुधा विश्वतो मुखम का मतलब यही होता है कि हर तरफ मैं ही हूं, राइट, दैट इज व्हाट इट मींस, करेक्ट, दिस इज व्हाट ही सेज, राइट। जब अपना भगवान 11th चैप्टर में कॉस्मिक फॉर्म बताते हैं तो उनको सन, मून, टाइम, फायर, एवरीथिंग ही इज एबल टू सी। अर्जुन को सारा कुछ भगवान ही में दिखता है, वो सारा कुछ, राइट, कि जो कुछ भी है वो सभी कुछ भगवान में है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट, बोथ मूविंग एंड नॉन मूविंग, everything is in the body of Krishna, right, that is what the whole idea is, okay. It's very difficult to perceive honestly, मतलब ये concept digest करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है ये सारा कुछ, कि बारिश भी भगवान है, सन में भी भगवान है, कहीं पर भी भगवान को रियलाइज कर सकते हो, सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम में से कितने लोग इसको जी पाएंगे रियली, राइट। पिछले हफ्ते से इस हफ्ते के बीच में कितने बार आपने जब भी टैप ऑन किया तो आपको कृष्ण के दर्शन हुए उसमें, राइट, है ना, या कुछ ऐसा हुआ, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, राइट, तो उनमें कहाँ देखा आपने भगवान को, राइट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रियलाइज गॉड दिस वे, ऑनेस्ट, आई मीन एट आवर लेवल। आई एम नॉट सेइंग कि वी कांट और वी शुडंट, बट इट इज डिफिकल्ट, इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्चुअल थिंग, ऑनेस्टली, लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। इसीलिए इट इज इजी टू वर्शिप दैट पर्सन इन फ्रंट, राइट, है ना, and gradually we will be able to, when we are really in love with that person, now we will be able to see him everywhere. That stage is not there yet, right, so we be practical, मतलब हवा में अच्छा thought बताने का intention नहीं है यहाँ पे, right, let's be practical about it. So that is that. Any questions so far? Yeah, of course, I mean, correct, yeah, but see these small things now let you remind Krishna, मतलब they make you remember Krishna, है ना। छोटी छोटी चीजें अगर हम सोचते हैं, बोलते हैं कि मतलब यार ये जो पैसा है, ये ना पैसा नहीं है, ये लक्ष्मी है, राइट, और इसको नारायण की सेवा में लगना चाहिए, ना कि हमारी सेवा में, है ना। तो अगर आप उस पैसे की जगह लक्ष्मी बोलते हो ना, तो आपको हर बार ध्यान आएगा उस पैसे को सोच के कि अरे ये भगवान की एनर्जी है और इसको भगवान की सेवा में लगाना है हमको, है ना। तो ऑफ कोर्स, आई मीन, बहुत हेल्प होता है इससे, आप बार बार रिमेम्बर कर सकते हो भगवान को, बट एज आई सेड कि इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस भगवान को एज अ पर्सन सोच पाना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू इस तरह से उनका करना। इसीलिए ब्रह्मन और ये सारी जो चीजें है ना, मतलब एकत्वहीन और बहुधा विश्वतो मुखम, बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, वेरी डिफिकल्ट टू रियलाइज, राइट। जिस टाइम कर रहे होगे अच्छा लगेगा, आप बड़ी बड़ी बातें करोगे, बाद में अपना घर पे जाके जो करना है वो करोगे, वो नहीं एक्सपेक्टेड है, और हमें कुछ करना है, कुछ एक्टिविटी करनी है उसके लिए, राइट। एनीवेज, सो वी गो फर्दर, सो वी नाउ एंटर इनटू अ डिफरेंट जोन। आई मीन अगली दो श्लोक है वो थोड़ा अलग जोन के है और उसको डिस्कस करते हैं। अभी अगला सेक्शन सा शुरू है जहां पे भगवान अब टेम्परेरी टू परमानेंट चीजों की बात करेंगे, राइट। वो फेरारी कार से लेके एक छोटा सा खुद का घर होना कितना डिफरेंट है, राइट। सो लेट्स रिसाइट दिस। त्रैविद्या माम सोम पापूत मामा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासादाय सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यं दिवि देव भोगन्। Alright, Srila Prabhupada says, those who study the Vedas and drink the Soma juice, seeking the heavenly planets, worship me indirectly. Purified of sinful reactions, they take birth on the pious heavenly planets of Indra, where they enjoy godly delights. Right? तो अभी भगवान ना, अब जो कर्मकांडी लोग हैं ना, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं जो भगवान को अप्रोच करते हैं अलग तरह से। कोई लोग रियली डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, कुछ लोग इनडायरेक्टली। तो अभी इनडायरेक्टली अप्रोच करने वालों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तीन कैटेगरी थी, एकत्वहीन, पृथक्त्वहीन, राइट। वो एक तरह से भगवान को डायरेक्टली अप्रोच कर रहे थे, लेकिन अब ये कौन सी कैटेगरी के लोग हैं जो
भगवान को यज्ञ में, देवी देवताओं में, ज्ञान में खोजते हैं, राइट। और वो वहां पर भगवान को खोज के नहीं कर रहे हैं, उनका पर्पस कुछ और है। उनका पर्पस है कि स्वर्ग जाना है। स्वर्ग जाने के लिए ये लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं। जो त्रैविद्या है ना, मतलब वो 3 वेद जो है, राइट, त्रिवेदी जिनको जो लोग होते हैं, राइट, वो लोग बेसिकली ये सब यज्ञ करते हैं, सोमरस पीते हैं, और अल्टीमेटली उनका इंटेंशन होता है कि भाई पुण्य करेंगे, प्यूरिफाई होंगे और स्वर्ग लोग जाएंगे और देवताओं की तरह भोग करेंगे, राइट। दैट इज द पर्पस। दे आर नॉट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ लव, या ऐसे भगवान की सेवा करनी है, ये करना है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है उनका, राइट। सो दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। सो Srila Prabhupada says multiple things. The word Traividya refers to the 3 Vedas, Sama, Yajur and Rig. A Brahmana who has studied these 3 Vedas is called a Trivedi. Anyone who is very much attached to knowledge derived from these 3 Vedas is respected in society. Unfortunately, there are many great scholars of the Vedas who do not know the ultimate purport of studying them. Therefore, Krishna herein declares himself to be the ultimate goal of the Trivedis. Basically, भगवान जो है ना, वो ही अल्टीमेट गोल है, राइट। भगवान ही मेन पर्पस है, जहां पहुंचना है ना, उसका पर्पस वही है। और ये लोग इतना वेद पढ़ के भी अगर उनको वो चीज नहीं समझ में आई ना कि जाना कहाँ है, तो पर्पस मिस हो गया, राइट। वेदेश सर्वे हम एव वेद्य, भगवान बोलते हैं, राइट, कि सारे वेदों में जानने योग्य मैं ही हूं। और इट्स अ पॉइंटलेस थिंग अगर आपने इतने वेद पढ़े, इतना कुछ किया और भगवान को नहीं समझ पाए, right? That's what happens. And anyways, Prabhupada explains many things. He says, unfortunately, those who are simply official students of the Vedas become more interested in offering sacrifices to the different demigods like Indra and Chandra. By such endeavor, the worshippers of different demigods are certainly purified of the contamination of the lower qualities of nature and are thereby elevated to the higher planetary system or heavenly planets known as Maharlok, Janlok, Taplok, etc. Once situated on those higher planetary systems, one can satisfy his senses hundreds of thousands of times better than on this planet. So basically, of course, I mean, आप ये सारी चीजें करते हो ना, तो आप अल्टीमेटली प्यूरिफाई तो होने ही वाले हो, बिकॉज आप कर क्या रहे हो ना, आप सत्व गुण की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो। आप सुबह जल्दी उठोगे, नहाओगे, नहा के यज्ञ करोगे, कुछ तो और कर्म कांड करोगे, वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम करोगे, तो आप प्यूरिफाई होगे, आप बहुत अच्छा रिस्पेक्टेबल पर्सन में गिने जाओगे, राइट। और ये सब करके आप स्वर्ग जाओगे फाइनली। लेकिन पॉइंट ये है कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये वैसी ही फेरारी कार है जिसमें आप थोड़े दिन की राइड लोगे और बाद में आपका पता नहीं क्या होगा, राइट। कुछ भी हो सकता है, आप एक कीड़े मकोड़े बन के घूम रहे होगे यहाँ पे, राइट। I mean something like that, I mean some insect you might be, so it is of that kind of a thing, right? So anyways, we'll talk about these 2 verses together. So let's read the next one also. Tetam bhuktva swargalokam vishalam क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। When they have thus enjoyed vast heavenly sense pleasures and the results of their pious activities are exhausted, they return to this mortal planet again. Thus those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of the 3 Vedas achieve only repeated birth and death, right? तो वही होता है, मतलब आपने एक लेडी फेरारी, बाद में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आप थोड़े दिन, जितना दिन का पुण्य है उतने दिन आप एंजॉय करोगे और उसके बाद आपको फेंक दिया जाएगा। जो श्रुति है ना, श्रुति में कहीं कहीं पर उपनिषद में एक्सप्लेन है थोड़ा सा कि कैसे प्रोसेस होता है जब आप स्वर्ग जाते हो। तो कुछ ऐसा सा होता है कि आप जब जाते हो ना, तो आपको एक तो स्पेसिफिक माला पहनाई जाती है, मतलब और वो माला पहन के आप इंजॉय करते हो, और वो माला जिस टाइम पे सूख जाती है ना, बेसिकली मतलब आपके पुण्य खत्म हो गया, तो उस समय आपको ना स्वर्ग से धक्का मार देते हैं पीछे से, ठीक है, एंड देन यू फॉल डाउन। और शास्त्र बोलते हैं कि उस समय तो बेसिकली उसको पंचाग्नि विद्या बोलते हैं। तो पंचाग्नि विद्या में क्या होता है ना, उसके बाद आप गिरते हो तो आप रेन में गिरते हो, रेन के थ्रू आप नीचे गिरते हो,
और जब आप गिरते हो तो आप फिर ग्रेन में जाते हो, रेन से, और फिर वो ग्रेन को मैन खाता है और उसके सीमेन से आप एक फिर से एक चाइल्ड बॉर्न होता है। दैट इज हाउ द सोल ट्रांसफर्स बेसिकली, रेन से ग्रेन में होता हुआ, सीमेन से होता हुआ, वुमेन के वूम में होता हुआ, फिर उसके बाद एक बच्चा होता है। लाइक दैट पंचाग्नि विद्या बृहदारण्य के उपनिषद में एक्सप्लेन है, ठीक है। बट एनीवेज, सो पॉइंट इज दैट कि दैट इज द साइकिल यू आर इन, राइट? आई मीन इट्स लाइक अ वाटर साइकिल टाइप थिंग। और फिर से आप पुण्य करते हो, फिर से पुण्य करके स्वर्ग जाते हो, और फिर गोल गोल घूमते रहते हो, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस, राइट? इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम ऑनेस्टली, मतलब फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं है साइकिल में घूम के। जैसे को रैट होता है ना, इधर उधर गोल गोल घूम रहा होता है रैट रेस में ये वैसे बड़े लेवल की रैट रेस है, राइट? दैट्स व्हाट इज गोइंग ऑन। सो ओके, सो श्रील प्रभुपाद सेज he who fails to understand Krishna, the cause of all causes, becomes baffled about achieving the ultimate goal of life, and is thus subjected to the routine of being promoted to the higher planets and then again coming down. So जो भगवान को समझ नहीं पाता ना, ये सारा कुछ वेद पढ़ के, यज्ञ करके, सब कुछ करके, वो अल्टीमेटली फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और इस साइकिल में फंसा रहता है, राइट? So that's what keeps happening. That's what happens, right? I mean, you know. So he says one should better take to the spiritual world to enjoy an eternal life full of bliss and knowledge and never return to this miserable material existence, right? कि बार बार का चक्कर छोड़ के वापस से निकल लो यहाँ से और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाओ। That's what he's saying, right? Any questions so far? It's all clear? हाँ मदन। Madhuri, these two are related to what you said? हाँ, similar things. These are the same set of people. But basically because right now he is entering कि ना अब ये शुद्ध भक्ति क्या होती है, फिर से समझाने वाले हैं कि मेरा भक्त कैसा होता है, ठीक है? तो उसको समझाने के लिए ना ये अलग अलग तरह के लोगों को अभी समझा रहे हैं। मतलब कि एक ब्रह्म की उपासना करते हैं, एक अलग अलग देवी देवताओं की करते हैं, और कुछ ये भी होते हैं जो कर्म कांडी हैं। इस तरह से ये बोल रहे हैं, मेरा एक सॉन्ग की तरह गा रहे हैं, बट ये बोल ये रहे हैं कि अरे देखो 3-4 तरह के लोग होते हैं, एक वो, एक ये ऐसे, और फिर इसकी अगली वर्ष में बताएंगे कि मेरा अनन्य भक्त कैसा होता है, ठीक है? तो वैसे करके, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये योगा ऑफ डिवोशन, राइट? आई मीन भक्ति योग पे है पूरा का पूरा 9 चैप्टर। तो इसलिए वो अलग पूरा वो बता के फिर अब वापस से अपने भक्तों पे जाएंगे, right? He's just telling the spectrum. That's what is going on, right? They are the same set of people, right? So yeah, exactly. So Srila Prabhupada says that actual Trivedis take shelter under Krishna, right? Because as I said, right, कि rituals लेके heaven जाना मूर्खता है। वेद का मतलब होता है ज्ञान, राइट? अगर वो ज्ञान लेके भी हमको ये समझ में नहीं आया कि जानने लायक क्या है, तो आपने पॉइंट ही मिस कर दिया वेद होने का, राइट? मतलब वेद को सीखने का पॉइंट मिस कर दिया, राइट? आपने सीखा बहुत सारी रिचुअल्स, आपने बहुत सारी बातें की। लास्ट टाइम हम बोल रहे थे ना कि अगर रिचुअल में एसपी होता है ना, सुप्रीम पर्सनालिटी का एसपी, तो फिर वो स्पिरिचुअल हो जाता है। तो अगर उस रिचुअल को भी आप सुप्रीम पर्सनालिटी से जोड़ दो, then it becomes spiritual thing, right? So that is how we should think. There's no nothing wrong in a ritual, right? हम भी आरती करते हैं, वो भी आरती करते हैं, मतलब ये लोग भी, हम भी यज्ञ करते हैं, वो भी यज्ञ करते हैं, हम भी सुबह उठते हैं, वो भी सुबह उठते हैं, राइट? हम भी भागवत पढ़ेंगे, वो भी भागवत पढ़ेंगे, हो सकता है, राइट? ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो उसको एज अ रिचुअल कर रहे हैं, मतलब यू नो कर्म कांड की तरह कर रहे हैं कि अच्छा भागवत पुराण पढ़ना चाहिए तो पढ़ते हैं, चलो, राइट? अगर हम ये सोच के पढ़ रहे हैं ना कि भगवान का के बारे में जानेंगे भागवत पुराण से, राइट, ताकि हम भगवान से प्यार कर सकें, तो फिर ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, राइट? अगर आप ये सोच के भागवत पुराण पढ़ रहे हो कि एक रिचुअल है, पढ़ना चाहिए तो पढ़ते हैं, तो फिर आप कर्म कांड कर रहे हो, राइट? अगर आप माला इसलिए कर रहे हो कि मतलब करना चाहिए तो करते हैं टाइप्स, है ना? अगर प्यार से भगवान को बुला रहे हो तो फिर वो एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, अगर भगवान से कनेक्ट हो रहे हो तो, राइट? तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है इन रिचुअल में और स्पिरिचुअल में, राइट? और ये हम भी फॉल डाउन हो सकते हैं, हम भी ये त्रिवेदी लोगों की तरह बहुत ज्ञानी लोग हैं जिनको सारा कुछ पता चल गया है अभी, राइट? जब ये वो बड़ी बड़ी बातों पे बहस कर सकते हैं, राइट? हम लोग कृष्णा इज एवरीवेयर, ही इज ऑल इन ऑल द
and all over the place and this and that, right? But अगर वो सब बोल के भी हमने मिस कर दिया पॉइंट कि भगवान कौन है और भगवान के साथ करना क्या है, राइट? प्यार करना है उनको, तो फिर सारा पॉइंट मिस हो गया, राइट? It's pointless, right? It's a waste of effort, right? ये नॉलेज किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो लोग बेटर हैं जो जिनको कुछ नहीं पता इस नॉलेज का, लेकिन वो भगवान को ना प्यार करना चाहते हैं, राइट? कुछ भी नहीं मालूम उनको, कुछ कैसे मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन, ऐसे कुछ भी नहीं आइडिया है क्या है थ्योरी, फिर भी उसके बाद भी वो लोग बेटर है हमसे, राइट? सोचना चाहिए हम लोग की क्या सिचुएशन है और हम लोग कहाँ पर है इस पूरे रिचुअल टू स्पिरिचुअल के लैडर में हम कहाँ पर है, सोचना चाहिए, राइट? क्योंकि हम सारा कुछ करते हैं जो बाकी लोग भी करते हैं, राइट? वो लोग ही सभी कुछ करते हैं, ऐसा नहीं वो कृष्ण की भी पूजा करते हैं, बाकी सबकी भी करते हैं, राइट? हो सकता है सिर्फ कृष्ण की भी करते हो, राइट? हमारे ही तरह, लेकिन क्या वो भक्त हैं, क्या हम भक्त हैं, राइट? ऐसे सोचना चाहिए, बिकॉज अगर प्यार नहीं है ना तो कोई भक्ति नहीं हो रही है, टाइम पास हो रहा है, मतलब यही सब कुछ हो रहा है ना? ये जो ऐसे बच्चे आपको आप जाओ ना कहीं पर, आपको दिखेगा जब वेदों के मंत्र रिसाइट कर रहे होते हैं, बड़ा सुंदर लगता है देखने में, मतलब बहुत अमेजिंग लगता है, बहुत ही पायस सी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा होता है, बट दे डोंट नो व्हाट दे आर स्पीकिंग आल्सो लॉट ऑफ टाइम्स, राइट? राधे श्याम प्रभु एक्चुअली वाज बेसिकली, उनके घर पे ना उनके फैमिली, दे वर लाइक अ वेरी रिच फैमिली एंड दे वर आल्सो अ वेरी पायस फैमिली। तो उनके घर वालों ने एक वो लगाया था उनके लिए, जो आके उनको एक पंडित पूरा वैदिक मंत्र रिसाइट करना सिखाता था। तो ही सेज कि ही एंड हिज सिस्टर्स एंड ऑल ना, दे यूज्ड टू फाइट कि मतलब ना ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है, ये मीटर पे बोलना है, उस मीटर पे होना है, ऐसे वैसे करते थे। एंड ही सेज कि नाउ ही रियलाइजेस व्हाट दैट मंत्र वाज एक्चुअली, मतलब व्हाट इट मींस रियली। दे वर नॉट बॉदर्ड, दे वर जस्ट फाइटिंग कि ऐसा मीटर सही है या वैसा मीटर सही है, राइट? व्हाट इज द पॉइंट, राइट? क्योंकि देखिए शंकराचार्य बोलते हैं ना भज गोविंदम में कि मतलब ये सब ग्रामेटिकल रूल से इन सब से कुछ नहीं होने वाला है, इसके बाद भी मर जाओगे और फिर वापस से सब कुछ होगा, राइट? इन सब में मत फंसो। भगवान खुद बोलते हैं भगवत गीता में, राइट, कि मतलब ये सब या इमाम पुष्पिताम वाचा, राइट, मतलब कोई फायदा नहीं है, ये सब फ्लावरी लैंग्वेजेस में मत फंसो, वेदों की ये सब बड़ी बड़ी बातों में मत फंसो। इट्स ओके अगर आप बहुत ज्यादा वेद मंत्र नहीं जानते हो, बहुत ज्यादा कैसे पूजा करना है, कैसे भोग लगाना है, कैसे आरती करना है, ये भी नहीं जानते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? आप बहुत सारे मंगलाचरण नहीं जानते हो, बहुत सारे संहिताएं और ये सब नहीं जानते हो, अष्टकम नहीं जानते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? पॉइंट ये है कि आपको भगवान से प्यार है कि नहीं है, बस इतना ही, मतलब सिर्फ इतना ही मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता है, बाकी सब भगवान विल टेक केयर, राइट? कितने ही एग्जाम्पल हैं भगवान के भक्तों के जिनको कुछ भी नहीं पता था, राइट? कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन भगवान टुक केयर ऑफ देम, राइट? क्योंकि आप देखो ना, मतलब कृष्ण का नेचर भी देखो ना, जब ये ब्राह्मण बैठ के वेद मंत्र बोलते हैं ना तो भी भगवान नहीं हिलते, आज भगवान नहीं आते दर्शन देने, बट ये गाय जब आवाज निकालती है ना तो भी कृष्ण पहुंच जाते हैं वहां पे, राइट? तो क्योंकि प्यार इज व्हाट मैटर्स वहां पर, है ना? इट डजंट मैटर कि कितने तरह के बड़ी बड़ी बातें की, कितने सारे मंत्र बोले, कितना सारा कुछ किया, ये सबसे कुछ नहीं होता। ये सबसे आपको अच्छी फीलिंग आती है कि हम ये थोड़े बड़े भक्त हो गए, हमें ये बहुत तरह की चीजें याद है और हम फटाफट रिसाइट कर लेते हैं, राइट? हम लोग ज्ञानी नहीं है, हमारा एम ज्ञान इकट्ठा करना नहीं है, राइट? प्यार करना है बस। हम यहाँ पे आते इसलिए हैं कि हम सीख सकें कि भगवान को प्यार कैसे करते हैं, राइट? दैट इज द आइडिया, दैट्स द आइडिया, राइट? बिकॉज if you think about, right, Bali Maharaj ka interesting story which comes, right? He was पता है ना वामन देव और बलि महाराज की स्टोरी पता है ना सभी को, आयो, राइट? सो बलि महाराज उस समय क्या था ना, वो यज्ञ कर रहे थे, ओके? एक कर्मकांडिक रिचुअल अपने गुरु के साथ बैठ के यज्ञ कर रहे थे और वामन देव वहां पे पहुंच गए। और वामन देव का कितना ब्यूटीफुल वर्णन है ना वहां पे, इतना ब्यूटीफुल, ही वाज लुकिंग अमेजिंग, ओके? लाइक अमेजिंग ब्राह्मण, इतना अमेजिंग कि जितने भी पुजारी, जितने पुरोहित थे, जितने उनके शिष्य थे, उनमें से कोई भी उनसे मैच नहीं कर रहा था उनके इफल्जेंस से,
मतलब इन दिस फोटो he is looking like a bald person, but भागवत पुराण में he is explained with a matted hair basically, ठीक है, and a very bright very this thing. इस फोटो में he is with a red this thing. भागवतम explains कि वो जो ग्रास होती है, जो दुर्वा ग्रास होती है, उसका उन्होंने कमर में बांधा हुआ था, ठीक है, and he was looking very very effulgent really. And when बलि महाराज saw him ना, तो बलि महाराज was like कि उनके पैर धोए, उसको अपने सर पे डाला, उसके बाद उन्होंने बोला कि अब मेरे सारे पाप दूर हो गए, मतलब ये जो भी यज्ञ करने का पर्पस था वो दूर हो गया, खत्म हो गया, just because by seeing you here, right, and I am ready to give you whatever you want, right, that was his mood, मतलब और सारा रिचुअल, सभी रिचुअल छोड़ के बलि महाराज ने जो भी चाहिए था वो सारा कुछ देने को तैयार हो गया उनको, right, that's what he did, and that is the right mood to have. ये मतलब ये रिचुअल वगैरह छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन भगवान को प्यार करना नहीं छूटना चाहिए, राइट, दैट अट्रैक्शन शुड नॉट गो अवे, इट्स इंपॉर्टेंट. एनी थॉट्स, क्वेश्चन सो फार? ऑल वेल, ओके. The other, I think everybody knows again this example also, right, कि इंद्र was the king of heaven, right. ये लोग जो सोमरस पी के और यज्ञ करके जाते हैं ना, वो इंद्र से बड़े तो नहीं बन जाता है कोई भी, राइट, ये स्वर्ग ही पहुंच पाते हैं ज्यादा से ज्यादा. वहां के वो किंग भी अपने ईगो में और प्राइड में फंस के भगवान से पंगे ले रहा था, राइट. इससे क्या पता चलता है? पता है कि ये सब करने से ना आप प्यूरिफाई नहीं होते हो. यहाँ पे बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद की प्यूरिफिकेशन हो जाता है वगैरह, लेकिन आप इंटरनल प्यूरिफिकेशन नहीं होता है. एक्सटर्नली आप पायस हो जाते हो, थोड़ा सत्वगुण में आ जाते हो, बट ये सत्वगुण वाले लोग भी प्यूरिफाइड नहीं होते हैं, राइट. दुर्वासा मुनि प्यूरिफाई नहीं हुए थे, जो जाके अम्बरीश महाराज से लड़ाई करने पहुंच गए थे, राइट. इतने बड़े ऋषि होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी वो लड़ने पहुंच गए थे. सिमिलरली इंद्र भी पहुंच गए थे, है ना, लड़ने के लिए भगवान से. तो नो मैटर व्हाट, राइट, मतलब ये टेम्परेरी एलिवेशन है, ये सारा कुछ उतना दूर पहुंच भी गए ना, तो हेवन जो है ना वो एंड गेम नहीं है. वहां पहुंचने से सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाने वाला है, राइट. आप वही रहोगे जैसे हो, अभी जो अंदर गंदगी लिए बैठे हैं ना, वैसी गंदगी रहेगी. बस ऊपर चले जाएंगे, थोड़ा एंजॉय ज्यादा करेंगे और एंजॉय करके वापस आ जाएंगे. दैट्स व्हाट विल हैपन, राइट. सो नथिंग एक्साइटिंग अबाउट इट, ओके. ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए स्वर्ग जाने के लिए, ज्यादा आतुर नहीं होना चाहिए, पॉइंट है, राइट. इनफैक्ट हम लोगों में भी ना कोई अंतर नहीं है, पता है. अभी आप बोलोगे कि हम लोग तो भाई ये ना सोमरस पीते हैं, पता नहीं है ही क्या, हमें ये भी नहीं पता, और ना तो हम यज्ञ करते हैं, तो हमें क्यों परेशान कर रहे हो, राइट. हमारे ही तो कोई गलती नहीं है, मतलब हम तो अच्छे लोग हैं, राइट, हम तो ये सब करते नहीं है, लेकिन हम भी यही करते हैं, पता है. वी आर ऑल्सो चेजिंग दैट हेवन in a different way, right, through this AI, this luxury, like whatever, biohacking, fame, all these things, right. ये सब क्या है? We are trying to do the same thing, right, trying to seek that same heaven here, correct. So कोई ज्यादा अलग काम नहीं कर रहे हैं हम भी, हमें भी ये सारा कुछ लग्जरी जो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, अलग तरह से, बिना यज्ञ किए, बिना सोमरस पिए, हम लोग भी यही सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं. So we have to think कि ये जो है ना, ये सारा कुछ टेम्परेरी गेम चल रहा है यहाँ पे, इससे कुछ ज्यादा दिन का गेम नहीं है ये, राइट. दैट्स द सिचुएशन, बट वी डोंट माइंड. मतलब हम लोग सभी लोग वही फेरारी के चक्कर में पड़े हुए हैं. 1 महीने की फेरारी चाहिए और उसके बाद क्या होगा पता नहीं, राइट. और ये इस रैट रेस में ना, हम लोग जो हमारा इटर्नल होम है उसके लिए सोचना छोड़ दिया है हमने, बिकॉज वी आर बॉदर्ड मोर अबाउट दिस हेवन ऑन अर्थ, राइट. बारिश हो रही है क्या? आई थिंक सो. पता चलेगा यहाँ से जब टपकेगा तो. ओके, सो एनीवेज लेट्स गो फर्दर, राइट. सो या देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वो ब्राह्मणों के में और हमारे में कोई ज्यादा अंतर नहीं है. प्रीटी मच ऑल ऑफ अस आर डूइंग दिस, राइट. सो you should think about, right, what is that so much that we have, right. कौन सा वो मॉडर्न हेवन है जो हम खोज रहे हैं अपने लिए, ये हमें से हर एक को खुद सोचना चाहिए, राइट. क्योंकि उसके चक्कर में हम ये
कैरेट लिए घूम रहे हैं, उसके लिए दौड़ रहे हैं उस कैरेट के लिए, राइट? ऑल ऑफ अस आर डूइंग दैट, ऑल ऑफ अस हैव सम कैरेट ऑफ आवर ओन. इट वुड बी, एंड थिंग्स आर वेरी सटल, आई एम टेलिंग यू. बहुत प्रॉब्लमेटिक होती हैं चीजें. मतलब आप भक्ति में भी हो ना, तो हो सकता है वहां पर भी आप कोई कैरेट में फंसे बैठे हो, पता है? मतलब कोई ना कोई कैरेट वहां पे भी आ जाती है कि मैं बहुत अच्छा वर्स डिसाइड करता हूँ, मैं बहुत अच्छा ये करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा वैसा, कुछ तो भी एक कैरेट हो सकता है. So everybody has some of one of those soma that they are running after, right? नहीं, so basically this verse says, right, कि ये लोग यज्ञ करते हैं और सोमरस पीते हैं. ओके, तो हम कौन सा सोमरस पीने के चक्कर में पड़े हुए हैं, राइट? कौन? हाँ, something like that, exactly. Yeah, whatever we want to call it, yeah, right? Because what Krishna expects from us ना, कि जब हम कोई एक्शन करते हैं ना, तो भगवान से अलाइन करके करें, राइट? ना कि भगवान से अलग होके करें. आई टोल्ड यू, राइट, कि अगर कोई भी चीज भगवान से जुड़ी हुई है तो वो स्पिरिचुअल है, और भगवान से अलग है तो वो मटेरियल है. तो क्या हम जो भी कर रहे हैं वो भगवान से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हम अलग करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर हम इसी रैट रेस में फंसे हुए हैं, राइट? दिस इज व्हाट दिस वर्स सेज, राइट, कि कर्म करो अपना, लेकिन फल के चक्कर में मत पड़ो, राइट? और लेथार्जी में भी मत आओ कि भाई मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं. तो इसलिए बैठ जाना भी सही नहीं है कि नहीं मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, मैं तो बस बैठा रहूंगा. नहीं, आपको कर्म करना है, लेकिन फल के लिए नहीं करना है, राइट? आपको भगवान के लिए करना है वो सारा कुछ, कि जो भी कर रहे हैं वो भगवान के लिए करना है. नॉट, इट डज नॉट मीन कि मैं साधु बन जाऊं, भाई देवे ना, मतलब फॉर फुल क्लियर एक्सप्लेनेशन, इट डज नॉट मीन दैट, राइट? आप अपना घर देख सकते हो, बच्चे देख सकते हो, कार देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो, नो प्रॉब्लम. बट क्या वो भगवान से जुड़ा हुआ है, ये भी देखना साथ में जरूरी है. अगर आप कुछ भी कर रहे हो, पैसों के लिए सोच रहे हो, बोनस के लिए सोच रहे हो, जॉब के लिए सोच रहे हो, कार के लिए सोच रहे हो, क्या वो भगवान से जोड़ के सोच पा रहे हो, राइट? अगर सोच पा रहे हो तो वेरी गुड, राइट, नो प्रॉब्लम. बिकॉज आप, मतलब किसी को आंसर नहीं चाहिए इस चीज का, पता है? क्योंकि आप आर्टिफिशियल आंसर दोगे ना तो फायदा कुछ नहीं होगा. अगर आप ऑनेस्टली सोच पा रहे हो तो फिर कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा. इतना ही है, राइट? So the answer is there. I mean, don't need to answer it to yourself also. So that's the reality. Okay. Any thoughts anybody has? Okay. So Srila Prabhupada purport में एक चीज और बोलते हैं, the Ferris wheel of karma, like one is set again, sent back, right? Because that is what happens. Because ये हम फंसे हुए हैं, हम सारे लोग, right? इसी Ferris wheel में. Because ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं. अपने मटेरियल लेवल पे भी यही होता है. जब आप ये सब कुछ करते हो ना, अभी जैसे आई डोंट नो द फ्यूचर, बट दे विल, लाइक एटलीस्ट इन टेक्नोलॉजी, एवरी टाइम, every 20 years there is a new trend, right? Right now the trend is of AI, there was a trend of something else, then something else and something else, right? Similarly things keep going and coming down in our life also, right? कि हम लोग अभी किसी चीज के पीछे दौड़ रहे हैं, फिर बाद में वापस आ जाएगा, फिर वापस किसी और के लिए दौड़ेंगे, वगैरह वगैरह चलता रहेगा ये सब कुछ, राइट? So and the entire universe work like that. So अगर बाहर निकलना है तो इस व्हील पे फोकस करने की बजाय फोकस बाहर की तरफ करना होगा, and then we'll be able to go out, right? That's what it means. Because problem is that कि ये so much juice पीने की आदत जो है ना, मतलब enjoy करने की आदत जो है ना, वो जाती नहीं है. मतलब चाहे आप कहीं पर भी हो, कितने भी बड़े हो, right? कितने भी महान हो, वो होता नहीं है. Anybody knows this story of Yayati? He is a historical figure, by the way. Yayati is not a theory. मतलब historians ने prove किया है कि Yayati was a real person. पता है? Anybody knows this person? 9th canto में Yayati की स्टोरी आती है. Nobody knows. Okay. नाम सुना है किसी ने? हाँ, something like that. Exactly. Yeah. हाँ. Yeah. Complete story. Anybody knows his father's name, his son's name? Okay, so I'll tell the story. So basically, एक किंग थे नहुष नाम के, और नहुष के बेटे थे ययाति, ठीक है? और ये चंद्रवंश में थे, और बेसिकली
Yayati was a very powerful king. I mean, like as I said, he's a historical figure. He's documented in many manuscripts that are found also all over the place. So इनका क्या था कि he was, I mean, and then there was another king, okay, और उन king का क्या था कि उनकी बेटी थी एक, उसका नाम था शर्मिष्ठा, ठीक है, और उसकी एक फ्रेंड थी देवयानी, और जो देवयानी थी वो शुक्राचार्य की बेटी थी, और शुक्राचार्य उसको लिव विद दिस किंग, ओके, उस किंग के साथ रहते थे। तो क्या हुआ कि एक बार शर्मिष्ठा और देवयानी अपनी सहेलियों के साथ पानी में खेल रहे थे, तो उन्होंने कपड़े वपड़े उतार के नहाने जा रहे थे, और उसी समय शिव जी पार्वती जी के साथ नंदी में बैठ के जा रहे थे वहां से, और जब इन लोगों ने देखा ऐसा होता हुआ तो these girls felt very ashamed, मतलब तो वो लोग फटाफट कपड़े वपड़े पहन लिए उन्होंने, और वो कपड़े पहनने के चक्कर में जो शर्मिष्ठा थी ना, उसने देवयानी के कपड़े पहन लिए, और देवयानी को बहुत गुस्सा आ गया कि यार मेरे कपड़े क्यों पहन लिए टाइप्स, मतलब वो थोड़ा, देवयानी वाज वेरी ऐसा शॉर्ट टेम्पर्ड टाइप्स, तो गुस्से में आ गई और लड़ने लगी, धक्का मार दिया, फिर इसने भी धक्का मार दिया, ऐसा कुछ कुछ होने लग गया वहां पे, ठीक है। और फिर क्या किया उसने, देवयानी ने उठा के जोर से धक्का मारा और शर्मिष्ठा को, सॉरी, शर्मिष्ठा ने धक्का मारा और देवयानी को वेल में फेंक दिया, वो वेल में गिर गई, ओके, धक्का धुक्के में जो भी हुआ वहां पर वो वेल में गिर गई, और फिर वो वेल में गिर गई। अब शर्मिष्ठा तो चली गई वहां से, व्हाटएवर हैपेंड नाउ, वहां पर ये किंग जो थे ययाति, वो वहां पर कहीं तो जा रहे थे, वो आई थिंक व्हाटएवर शिकार करने निकले थे, प्यास लगी तो वेल के पास गए, तो उनको दिखा नीचे एक लेडी है, उसको निकाला, देन देवयानी वॉज वेरी एंग्री, मतलब कंप्लीटली एंग्री, बट देवयानी को उन्होंने बचाया था, तो देवयानी ने बोला कि मैं आपसे शादी करूंगी, ठीक है, तो उसने बोला ठीक है, तो पहले तो ध्यान नहीं हुआ कि शुक्राचार्य की बेटी है, ऐसे शादी वादी करना बहुत रिस्की है, क्योंकि पता नहीं श्राप आप दे देंगे टाइप्स, तो फिर उसने शुक्राचार्य को बुलवाया, बताया, तो फिर शादी कर दी उसकी, बट उसने शुक्राचार्य को बताया कि ये शर्मिष्ठा ने ऐसा किया है, तो शुक्राचार्य को बहुत गुस्सा आया, वो गए किंग के पास गुस्से में, और उन्होंने बहुत ही मतलब हंगामा कर दिया वहां पर, तो किंग को लगा डर कि अभी ये श्राप आप मिलने वाला है, तो किंग ने बोला कि ठीक है, शर्मिष्ठा जो है ना वो आपकी दासी बन के जाएगी आपकी बेटी के, ठीक है, तो ऐसे करके वो देवयानी के साथ वो शर्मिष्ठा भी पहुंच गई ययाति के घर पे, और फिर देवयानी का शी बिकेम प्रेग्नेंट इन द ड्यू कोर्स, एंड देन शर्मिष्ठा आल्सो फेल्ट कि यार मेरा भी बच्चा होता तो कितना अच्छा था, भले वो दासी थी, तो उसने किंग को बोला कि मेरा भी बच्चा हो तो कितना अच्छा है, ऐसा वैसा, तो फिर फाइनली किंग से उसको भी एक बच्चा हुआ, लेकिन ये बात बताई नहीं उन्होंने, देवयानी को नहीं पता थी ये बात, ऐसे करके उसके 3 बच्चे हो गए और पता ही नहीं था उसको, और एक दिन बच्चे में बातचीत में पता चला कि यार इनका फादर भी वही है, ययाति है, और इनका फादर भी ययाति है टाइप्स, ऐसे, तो बहुत ही गुस्सा हो गया, और देवयानी गई शुक्राचार्य के पास, और शुक्राचार्य को बहुत गुस्सा आया, शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, ये जो फोटो लगी हुई है, कि मतलब ना तुम्हें बहुत ये है, तुम्हारा सारा का सारा जो यौवन है वो खत्म हो जाएगा और तुम बूढ़े हो जाओगे, ओके, एंड उसकी पूरी वो हो गया, वो बूढ़ा हो गया, तो बहुत माफी मांगी उसने, और जब माफी मांगी तो इन लोगों ने बोला कि ठीक है, शुक्राचार्य ने बोला कि अगर तुम्हारा कोई लड़का तुम्हारे को अपना यूथ दे देता है तो तुम वापस से ठीक हो जाओगे, राइट। नाउ ऑफ कोर्स आई मीन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ही सेड ऑनेस्टली, बिकॉज किसी का बेटा भी ना तैयार नहीं होता है ऐसा करने के लिए, मतलब इट इज सच अमेजिंग, बिकॉज हर किसी को एंजॉय करना होता है, और इसको भी एंजॉय करना था, इसलिए इसको भी चाहिए था यूथ, राइट, और उस एंजॉयमेंट के चक्कर में पड़ा हुआ था, सारे बेटों के पास गया, कोई बेटा तैयार नहीं हुआ उसको अपना यूथ देने के लिए, राइट, बिकॉज ही वाज अ ओल्ड पर्सन, व्हाई वुड समबडी बिकम अ ओल्ड, उसने सबको श्राप दिया, जितने भी बेटे थे सबको श्राप दिया, जो जिसने भी उसको नहीं दिया यूथ, बट व्हाटएवर इट इज, दैट वाज द रियलिटी। फाइनली एक जो छोटा वाला लड़का था, उसने रेडी हो गया, वो बोला ठीक है, और ऐसे करके उसने अपना यूथ एक्सचेंज कर लिया, और ये राजा कुछ हजारों साल तक बाद में उसने एंजॉय किया बहुत, राइट। फाइनली ही रियलाइज, लॉन्ग स्टोरी, फाइनली ही रियलाइज्ड कि यार मतलब ये सब बेकार है, मतलब ये सब यूथ में एंजॉय करने का कोई मतलब नहीं है। बाद में जाके उसने अपने वो बेटे के साथ एक्सचेंज किया वापस, और बहुत कुछ हुआ, लंबी कहानी है, बट पॉइंट ये है यहाँ पे कि इतना सब होने के बाद भी ना, इतना पहले भी एंजॉय करने के बाद भी ययाति को सेटिस्फैक्शन नहीं था, और ना बाद में उसको हजारों साल तक सेटिस्फैक्शन मिला, राइट, एंजॉय करने के बाद। और ऐसा ही सिचुएशन हम सबका भी हो रखा है,
रियलिटी है, राइट? कि हम सब लोग भी सेटिस्फाइड नहीं है, कितने भी पैसे मिल जाए, कितनी भी घर मिल जाए, कितना भी व्हाटएवर मिल जाए, हम लोग सब दुखी से रहते हैं, राइट? बट ये सारा यही रियलिटी है, और हमको लगता है कि कोई तो हमको और थोड़ा कुछ दे जाए, राइट? और कोई और देना नहीं चाहता, चाहे आपका रिश्तेदार भी होगा वो भी नहीं देगा आपको कुछ। ऐसी हालत में हम सब फंसे हुए हैं। ये सभी की आयती जैसी स्टोरी है। I mean, but yes, he was an amazing king, but that's the situation, right? कि मतलब हम लोग इस व्हील में दौड़ रहे हैं, right? Up and down, but never out. हम सभी लोग ये कर रहे हैं। So, but anyways, that's what point stressed enough. Any thoughts, any questions so far on this point? Anybody else? हाँ बताइए। Yeah. Even he got this plasma from his own son. तो आप लोग बोला मुझे ऐसे याद है कि even आज के ज़माने में भी हो रहा है कि उसकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट करके he is getting the bio plasma की वो भी यूज में। Yeah. Correct. Yeah, that's what I mean. But see, even after all those artificial things, आप इटर्नल तो नहीं जीने वाले हो। एंड द फ्यूटिलिटी ऑफ दिस होल थिंग ना कि ये सब बेकार है, ये कभी ना कभी सिंक इन होने ही वाला है, मतलब हर किसी को होने वाला है, राइट? अनफॉर्चुनेटली बिकॉज हम लोगों की लाइफ इतनी छोटी है ना कि हम लोग को वो फील आते आते तक लाइफ खत्म हो जाती है, और फिर अगली लाइफ में भूल जाते हैं, फिर से शुरू करते हैं, फिर समझ आते आते तक फिर से लाइफ खत्म हो जाती है, और इस चक्कर में पड़े रहते हैं हम लोग, राइट? ये भी आफ्टर मेनी मेनी लाइफ टाइम्स कभी तो रियलाइज होता है कुछ लोगों को कि यार कुछ तो गलत है, इसमें मजा नहीं है इस चीज में, राइट? दैट्स द प्रॉब्लम। खैर ठीक है, अलग चीज बताते हैं। सो बेसिकली एंट्रोपी पता है क्या सबको? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है वो? हाँ सभी कुछ एग्जैक्टली अगर हम इस कमरे को ऐसे ही छोड़ देना अभी तो कुछ सालों में ये अपने आप ही मैस हो जाएगा इसका, राइट? सभी कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, अजीब सा हो जाएगा, टूट जाएगा और फैल जाएगा, और इस तरह से, राइट? एंट्रोपी बढ़ती ही जाती है हमेशा, मतलब गंदगी होती रहती है हर समय, कोई भी चीज ऑर्गेनाइज नहीं रहती है, राइट? सिमिलर इज द केस विद कर्मा आल्सो, बाय द वे, पता है? बिकॉज़ व्हाट हैपेंस ना कि अगर हम लोग बेसिकली भगवान से डिस्कनेक्टेड कुछ करते हैं ना, कोई भी चीजें, तो वो कर्म ना हमें गिराते ही जाते हैं, फंसाते ही जाते हैं हमेशा। चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप देखो ये इतने अच्छे रिचुअल कर रहे हैं ये लोग यज्ञ कर रहे हैं वगैरह, सारे अच्छे काम कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, लेकिन ये लोग फंसते जा रहे हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये भगवान से कनेक्टेड नहीं है, राइट? तो अगर कोई चीज भगवान से कनेक्टेड नहीं है तो वो कितनी भी अच्छी हो, वो आपको फंसाने ही वाली है, राइट? बिकॉज ये सारी हेवनली इंजॉयमेंट जो कि अच्छी चीजें हैं वो भी आपको डिग्रेड ही करने वाली है, चाहे जो भी है, राइट? मतलब डिफरेंस इज दैट कि भक्ति जो है ना वो क्योंकि भगवान से कनेक्टेड है तो वो इटर्नल है इसलिए, और वो आपको ऊपर लेके जाती है, और वो कभी खराब नहीं होती है। तो इसलिए भगवान से अलग कोई भी चीज है ना वो कभी फायदा नहीं देने वाली है लॉन्ग टर्म में। तो ये टेम्परेरी मजे जो है ना ये बेकार की चीजें हैं, इससे कभी फायदा नहीं होने वाला लॉन्ग टर्म में। मेक सेंस, राइट? आई होप it is simple to understand as compared to entropy. Okay, so yeah, that's the thing, because we have to think about, right, कि हम यहाँ से कैसे निकले, कौन सा एलिवेटर लें, कौन सा पाथ लें जिससे हम यहाँ से निकल सके, क्योंकि अदरवाइज ये हमको फंसाने ही वाला है ये सारा। मेरा इतना कुछ बताने का मतलब ये है कि आप जो भी कर लो, कितने भी अच्छे काम कर लो, आप फंसने वाले हो, चाहे आप प्यासे को पानी पिलाओ, चाहे आप वगैरह वगैरह कुछ भी करो, right? All those things are going to make you stuck, right? So bottom line for these three verses, if I have to summarize, right? The first one is about, like, you know, that the entire nature is Krishna, right? Everything. And how is Krishna? How there Krishna is? Because वो कृष्ण का है, इसलिए वो कृष्ण है, वो कृष्ण की एनर्जी है, इसलिए वो कृष्ण है। लेकिन वो कृष्ण पर्सन नहीं है, पर्सन अलग है। और रिचुअल आर जस्ट द मीन्स, दे आर नॉट द एंड, राइट?
हम लोग कितनी भी संहिता अष्टकम और कुछ कुछ पढ़ लें, कितने भी मंगलाचरण कर लें, कितना भी आरती कर लें, कितना भी भोग लगा लें, कितना भी माला कर लें, कितना भी भागवतम पढ़ लें, उससे कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ एक मीन्स है, राइट। अगर वो सही तरीके से नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं है। और जो एक्चुअल एलिवेटर है ना वो भक्ति है, और भक्ति का मतलब होता है लव, राइट। सो अगर वो लव नहीं है ना तो ये बाकी सारा कुछ ओनली जस्ट अ व्हीकल, राइट, इट्स यूजलेस। ठीक है, पेट्रोल डालना पड़ेगा उसमें। मेक सेंस? ओके, सो द वे फॉरवर्ड, राइट, आई मीन द वे फॉरवर्ड इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। क्या करना चाहिए? तो पहली चीज तो कि शो ग्रेटिट्यूड टू कृष्णा, राइट, वेदर इट रेन्स और इट शाइन्स, बिकॉज एवरीथिंग इज कृष्णा। सो कुछ भी हो रहा हो लाइफ में, अच्छा बुरा आसपास जो भी हो रहा हो, वो सब कुछ भगवान का ही है, इसलिए भी ग्रेटफुल टू कृष्णा फॉर ऑल ऑफ दैट, राइट। द सेकेंड थिंग इज ऑफ कोर्स वी नो चैंटिंग एंड रीडिंग दैट वी शुड डू, बिकॉज दैट इज भक्ति, बिकॉज वो हमको भगवान से आज नहीं तो कल जोड़ेगा धीरे धीरे, है ना। और द थर्ड थिंग इज दैट लेट गो ऑफ फॉल्स हेवंस। ये जो फॉल्स हेवंस है, चाहे वो सो कॉल्ड स्वर्ग हो या धरती का स्वर्ग हो जो आप बनाना चाहते हो, वो सारा कुछ छोड़ देना चाहिए, राइट, क्योंकि वो टेम्परेरी है, वॉट एवर इट इज टेम्परेरी। मेक सेंस? ओके, एनी थॉट, रिफ्लेक्शन, टेक अवेज, एनीथिंग? या ठीक है, कब खत्म होगा? हाँ मतलब या मतलब देखिए, शीला प्रभुपाद को ना मतलब ही मेड 108 टेम्पल्स इन हिज लाइफ टाइम, राइट। और वो लाइफ टाइम में इतने बड़े बड़े मंदिर बने, बड़ी बड़ी रोल्स रॉयस और बड़ी बड़ी कार में घूमते थे और बड़े बड़े मंदिरों में रहते थे, राइट। बट वो सारा कुछ वो भगवान के लिए कर रहे थे, है ना। तो हम भी बड़े बड़े घरों में रह सकते हैं, बट अगर हमको ये रियलाइजेशन है ना अंदर क्या चल रहा है ना, वो मैटर करता है कि ये जो है ना भगवान का घर है, राइट। हम तो सिर्फ सेवक हैं, हमें इस घर के लिए प्रोवाइड करना है, लेके आना है ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें। तो हमें कुछ भी और चाहिए नहीं उसके बाद, राइट। मतलब आपको घर में रह, बड़े घर में रहने में प्रॉब्लम नहीं, भगवान ने ही हमको इतना कुछ करके रखा है, सारा फैसिलिटीज हमको दी है सो दैट वी कैन बी हैप्पी, राइट। सो कृष्णा डजंट वांट अस टू सफर, राइट, इसलिए सारा कुछ करके दिया है हमको। तो ये जो इंटेलिजेंस दिया है, जो नॉलेज दिया है, जो पैसे दे रहे हैं, जो कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहे हैं ना। मतलब अभी नहीं चाहेंगे भगवान तो आप कुछ भी एंडेवर कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। तो फिर अगर वो भगवान ही कर रहे हैं सब कुछ, तो फिर ऑफ कोर्स मतलब है ना भगवान अपने पार्ट कर रहे हैं ताकि आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं प्यार करके ना। आप क्या सोच रहे हो भगवान के लिए, उस प्यार से वो सोचना चाहिए, राइट। वो चॉकलेट वाला एग्जाम्पल आपको याद है कि मतलब जब फादर बच्ची के लिए चॉकलेट लेके आता है, राइट, तो क्या बच्ची वो चॉकलेट का छोटा सा एक टुकड़ा पहले फादर को देती है क्या? राइट, बिकॉज फादर को चॉकलेट नहीं चाहिए, बट वो जो लव है ना वो बहुत मैटर करता है। भाव मतलब टू बी क्लियर, राइट, कि इट शुड बी डू यू लव कृष्णा और नॉट। क्या वो आप भूल तो नहीं जा रहे हो भगवान को अपने सक्सेस में, राइट, कि ये मेरा सक्सेस है, या आप ये समझ रहे हो कि ये सक्सेस भगवान का है, राइट। भगवान ने ये सब कुछ करवाया है और मुझे भगवान के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, राइट। सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट, नोबडी इज सेइंग कि आप जंगल जाओ और साधु बन जाओ, राइट। यू कैन बी अ बिलियनर आल्सो, बट I mean, like, do you have that gratitude for Krishna? Do you have that love for Krishna? That is what is needed. Right? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अभी हम लोग, आप नहीं आए थे तब हम लोग एक सॉन्ग सिंग कर रहे थे, ग्रह ताको बने ताको, राइट, कि मतलब यू नो आप कहीं पर भी हो, बेसिकली जंगल में हो, घर पे हो, राइट, कुछ भी हो, हाँ, हर समय हरि बोल, राइट। क्या आप मतलब भगवान को याद कर पा रहे हो हर जगह पे, है ना। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। ओके, ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? So the bottom line is that कि don't just rent heavens, right? Live in relationship with Krishna. मतलब सिर्फ उस पे मत फंस जाओ आप कि थोड़ा सा एक महीने की फरारी चलाते हैं, राइट। मतलब भक्तिविनोद ठाकुर से, राइट, इन वन ऑफ द वैष्णव सॉन्ग की, अरे मतलब पशु पक्षी राहो साहे स्वर्ग या निरोए, तब भक्ति रहे भक्ति विनोदा हृदय, कि मतलब मैं चाहूँ
पशु बनूं, पक्षी बनूं, स्वर्ग में रहूं, नर्क में रहूं, कहीं पर भी रहूं भगवान, लेकिन आपकी भक्ति मुझे बनी रहे, मतलब मुझे आपसे प्यार बना रहे, राइट? ऐसा प्रे करते हैं भगवान से. So it does not matter wherever we are, whichever situation, because that rain is also Krishna and that sun is also Krishna, and doesn't matter wherever we are, right? Okay. ठीक है. What should we do? Another verse? We can do that. ठीक है, छोटा सा डिस्कशन करते हैं. Maybe next time we'll elaborate this. अनन्या चिंतयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. अनन्याः चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. ब्यूटीफुल वर्स. आपने LIC का वो देखा है? LIC का वो क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, हाँ ये है. आप तो एडवर्टाइज पे चले गए, आप उसके लोगों पे देखिए क्या लिखा होता है इसके साथ, राइट? दिस व्हाट इज रिटन, राइट? योगक्षेमं वहाम्यहम्. वो बोलते हैं कि हम आपके, भाई उसका मतलब हिंदी में यही है, साथ भी और बात भी मतलब, और नॉट एग्जैक्टली दैट, बट सो विल रीड द ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद. But those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack, and I preserve what they have. Right? They carry what they, I carry what they lack, and I preserve what they have. ऐसा LIC claim करता है, right? But basically LIC का कुछ ठिकाना नहीं है, मतलब आप का क्या ही मिलेगा आपको उसका बाद में. लेकिन भगवान ये क्लेम कर रहे हैं क्लियरली कि यार, मतलब अगर जो व्यक्ति ना अनन्या चिंतयन्तो माम्, जो हमेशा अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, जो मैं बोल रहा था अभी ना कि हमें भगवान का कैसी भी हालत में हो, चाहे हम अच्छी हालत में हो या बुरी हालत में हो, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, भगवान से प्यार करना चाहिए. तो जो व्यक्ति इस तरह से भगवान का चिंतन हमेशा करता है, चाहे कैसा भी समय हो, राइट? तेषां नित्याभियुक्तानां, उनके लिए मैं कहते हैं भगवान की मैं उनको जो नहीं है उनके पास वो देता हूं, और जो है वो प्रिजर्व भी करता हूं, राइट? इट्स अ वेरी बोल्ड प्रॉमिस. मतलब भगवान ऐसे कई जगह पे करते हैं इस तरह के बोल्ड प्रॉमिसेस, राइट? जैसे और कोई बोल्ड प्रॉमिस याद है किसी को भगवान का इस तरह का? कपल ऑफ बोल्ड प्रॉमिसेस आर देयर, दिस वन ऑफ दोस. हाँ, अर्जुन को बोलते हैं ना, हाँ नाम है भक्त्या प्रणश्यति, राइट? कहने को मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, लाइक दैट. दैट्स अनदर वन लाइक दैट. बट दिस इज आल्सो ऑफ दैट कैटेगरी जहाँ पे बोलते हैं कि योगक्षेमं वहाम्यहम्. सो इट्स अ बिग प्रॉमिस ही इज मेकिंग, राइट? कि जो भी हो, जैसा भी हो जाए. नाउ दिस इज अ डीपर थिंग टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इसका ये मतलब नहीं लेना चाहिए कि मेरी कभी डेथ नहीं होगी, ये भी मतलब नहीं होना चाहिए कि मेरी तबीयत खराब नहीं होगी, या मेरे पास हमेशा पैसे ही होंगे. ऐसा इसका मतलब नहीं है, राइट? मतलब तो एक भक्त क्योंकि ना ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखता है, ओके? और ऐसा हो, ऐसा कोई गारंटी भी नहीं है. आपके साथ कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी और के साथ भी कुछ हो सकता है, वैसे ही, राइट? What he is saying is that कि आपकी भक्ति के लिए भगवान पूरा आपको वो करके रखेंगे. And this is guaranteed. This तो you anybody can observe that by the way. मतलब anybody can observe that. मतलब कि आपकी भक्ति के लिए भगवान बहुत कुछ करने वाला है. आप आ जाते हो अपनी मर्जी से, लेकिन जाने का रास्ता बंद है. मतलब भगवान will take care. आप सोच के देखो ना, हर कोई आप में से सोच के देखो, मतलब बाई चांस आ गए, लेकिन कई लोगों का, जैसे तरुण प्रभु वहां पे मुंबई में थे, मुंबई से यहाँ है, पता नहीं था कि क्या होगा कैसे होगा, थिंग्स लाइक दैट, राइट? सो मेनी पीपल लाइक दैट, राइट? अमोल प्रभु कहीं से तो आए, कोई कहीं से तो आया, कोई कुछ हुआ, राइट? नोबडी वाज गारंटीड कि उनका कुछ होगा, क्या होगा पता नहीं, राइट? एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, राइट? आई आल्सो केम फ्रॉम समवेयर एंड आई वाज आल्सो नॉट श्योर, राइट? यहाँ से 25 किलोमीटर दूर मंदिर था, और इसे पूरे इलाके में यहाँ से 10 किलोमीटर तक
कोई सत्संग नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, राइट। किसी का कोई पता ठिकाना नहीं था, तो कुछ पता नहीं था कि क्या होगा, है ना। जब मैं आया था तो मन में एक इच्छा थी कि मंदिर के पास रहेंगे यार, इस बार अभी घर चेंज कर रहे हैं, सिटी चेंज कर रहे हैं ना, तो मंदिर के पास रहूंगा। तो जब मैं आ रहा था ना, तो मैंने एक काम किया कि यार मेरी कंपनी कहाँ है और मंदिर कहाँ है, कहाँ पर घर लेना चाहिए। जब मैंने देखा कि डिस्टेंस तो मैंने बोला नहीं हो पाएगा, मतलब इतना दूर तो नहीं रह पाएंगे, तो छोड़ देते हैं, कहीं जहाँ भी होगा पास में रह लेते हैं, राइट। बट नोबडी न्यू, राइट, कि आपके घर के पास ही मंदिर आ जाएगा। You know, I mean, nobody could, I mean, I couldn't imagine that time. This was almost like a, I mean, miracle. It was almost like a impossible possibility, right? कि किधर यहाँ पे कहाँ, मतलब पूरे शहर में क्या किसी को यही गली मिलेगी मंदिर बनाने के लिए, मतलब इतना कुछ है, कहीं भी बन सकता है मंदिर में। हाँ, आपके घर के बाजू में यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे मंदिर बनाएंगे, मतलब इट इज सरप्राइजिंग, राइट। मतलब और इतने सारी चीजें बना देंगे। आप देखो यहाँ पे इस पूरे रोड पे अगर कोई करेगा 3-4 तो सेंटर है यहाँ पे, है ना, और एक मंदिर अलग आ रहा है यहाँ पे। मतलब यहाँ से अगर 10 किलोमीटर का रेडियस लेंगे तो कम से कम आई वुड से 7-8,000 डिवोटीज हो सकते हैं यहाँ पे, और मतलब और रफली 3-4,000 डिवोटीज हो सकते हैं ऑन अ रफ लेवल, राइट। मतलब इंटरेस्टिंग, सरप्राइजिंग, बिकॉज व्हेन आई केम हियर नॉट वेरी लॉन्ग बैक, यहाँ पे कोई भी डिवोटी नहीं था। मतलब बहुत ही अमेजिंग है, मतलब यू नो हाउ कम, who's doing all of this, right? Is it by chance? मतलब, है ना, so nothing happens by chance, right? This is what Krishna is claiming here, है ना, कि he will take care, मतलब he will provide what you lack and he will preserve what you have. जो भी थोड़ा बहुत भक्ति लेके मैं आया था दूसरे शहर से, वो प्रिजर्व भी किया भगवान ने, और वो भी दिया जो नहीं था, right? And this he does it for everybody, right? Everybody he does that. It's a miracle of its own. It can be visual, it can be seen by anyone. मतलब you know खुली आंख से आप बिल्कुल देख सकते हो अपने आसपास, कोई बहुत बड़ा थ्योरी नहीं है ये, राइट। हाँ, जो फेथलेस है उनको कभी नहीं दिखेगा, बट जिसके पास फेथ है ना उसको हमेशा दिखेगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके जंप मार दो, आपको भगवान टेक केयर करने के लिए होंगे। मतलब मैं अपने मैंने पुणे आई यूज्ड टू वर्क विद अ कंपनी, जो है ना, मुझे बहुत बार रैंडम जगहों पे ट्रैवल करना पड़ा मुझे, मतलब चाइना, साउथ अमेरिका, बहुत ही यूएस के बहुत सारे रैंडम सिटीज, बहुत सारे रैंडम जगहों पे, ओके। और हर जगह पे मुझे बहुत ही अच्छे से इस्कॉन मंदिर मिल गया, जहाँ पे बढ़िया प्रसाद मिल गया, भक्त मिल गया, सब कुछ मिल गया, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया, मतलब कभी भी, राइट। भगवान हर जगह पे टेक केयर करते हैं, नो मैटर वॉट एवर यू डू, सो देन ही टेक्स केयर, मतलब यू नो देन ही टेक्स ओवर कंप्लीटली। एक बार आप अंदर आ गए ना, तो देन ही टेक्स ओवर। आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मतलब भगवान ही कर रहे हैं सारा कुछ इसके बाद, ठीक है। एंड इट कैन बी सीन, मतलब यू ट्राई डूइंग दैट, यू विल रियलाइज इट। आप छोड़ के जाने की कोशिश करो, फिर देख कमाल की चीज है, राइट। सो एनीवेज, श्रील प्रभुपाद सेज लॉट ऑफ थिंग्स इन द purport, just by highlighting thing. One who is unable to live for a moment without Krishna consciousness cannot but think of Krishna 24 hours a day. Okay. So ये प्रभुपाद बोलते हैं उस लेवल पे बोलते हैं जहां पर आप निष्ठा के आगे चले जाते हो। जब आप निष्ठा के आगे चले जाते हो ना, तो भक्ति में, राइट, जब आपका, आई होप मैंने इसे निष्ठा के आगे तो सबको समझ में आ गया मैंने क्या बोला, राइट। हाँ, ओके। तो भक्ति के 9 स्टेजेस होते हैं। पहला लेवल होता है जिसको बोलते हैं अदौ श्रद्धा, जहाँ पे जब आप अंदर आते हो भक्ति में, तो थोड़ी सी श्रद्धा आपको भक्त देते हैं कि देखो सोल है, सोल इज साइंटिफिक, ऐसा वैसा, भगवान है, इज रियल, देखो वाटरमेलन के अंदर भी भगवान है ना, ऐसे वैसे तो आपको लगता है कि हाँ कुछ तो है, ऐसा रियल है, राइट। तो गेट सम फेथ एंड देन यू डू साधु संग नेक्स्ट लेवल पे, राइट। आप क्लास में आते हो, बार आते हो, है ना, और आते हो तो अच्छा लगता है, ऐसे करते करते फिर साधुओं के साथ आओगे तो क्या होगा, भजन क्रिया होती है। दैट इज द नेक्स्ट स्टेज। द थर्ड स्टेज इज कॉल्ड भजन क्रिया, जहां पर आप ये जो हम कर रहे हैं ये भी भजन है, राइट, भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो ये भगवान का ग्लोरिफिकेशन हम गा के करते हैं या बोल के करते हैं, वी डू भजन क्रिया। और ये भजन क्रिया करने से क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज आता है जिसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति, जिसमें आपके जो अनर्थ हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। क्योंकि अभी आप देखो, आपको बोलेंगे कि माला करो तो लगता है यार बहुत मेहनत का काम है, राइट, कभी भूल भी गए, कभी लेट हो गया, कभी कुछ हो गया, इस तरह की चीजें होती हैं। बट ये इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर ये सारे अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है। बट धीरे धीरे जब ये भजन क्रिया से ये अनर्थ धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, और जब ये खत्म होते जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, तो फिर एक स्टेज आता है जिसको बोलते हैं निष्ठा।
निष्ठा, निष्ठा इज दैट स्टेडीनेस, जब हमको बोलना नहीं पड़ेगा कि आप माला करो, आप अपने आप ही आपके हाथ माला तक पहुंच जाएंगे, आपको कुछ और करना होगा लेकिन आप माला करने पहुंच जाओगे, लाइक दैट. ओके, सो आप लोग बिकॉज़ यू आर डिटरमाइंड नाउ, राइट, दैट डिटर्मिनेशन कम्स, दैट डजंट कम अभी क्योंकि आपका वो अनर्थ गया नहीं है. ओके, और फिर निष्ठा के बाद का स्टेज आता है, इसको बोलते हैं रुचि, जब आपको एक्चुअली इंटरेस्ट आता है इस चीज में. ओके, अभी ऐसा लगता है कि यार ये बैठे हैं कब खत्म होगा ये सब कुछ, लाइक दैट, बट धीरे धीरे वो इंटरेस्ट आने लगता है. ओके, और उसके बाद का स्टेज होता है, इसको बोलते हैं आसक्ति. ओके, वेयर देयर अट्रैक्शन कम्स, ओके, ऑन दीस थिंग्स. आसक्ति का स्टेज ऐसा होता है कि दैट इज लाइक इफ यू रीच देयर ना देन यू आर डन, मतलब देन तो डेफिनेटली दिस वर्स विल बी एब्सोल्युटली ट्रू. मतलब क्योंकि आसक्ति जब हो गई ना तो भगवान बोलते हैं बेसिकली, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की एक बुक है, इसका नाम माधव ने खत्म भी नहीं है, उसमें ये 9 स्टेजेस बहुत डिटेल में एक्सप्लेन है. तो उसमें बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की आसक्ति का स्टेज आपने रीच कर दिया तो इट्स मोर लाइक जैसे हिल में क्लाइंब कर रहे हैं ना, तो ऊपर तक मुश्किल है बहुत, अभी माला करो, ये भी करो, वो भी करो, बहुत मेहनत है. तो आसक्ति तक है वो सारी मेहनत, और उसके बाद इट्स लाइक अ डाउन हिल टाइप थिंग. उसके बाद आसक्ति के बाद कृष्णा विल जस्ट पुल यू टुवर्ड्स हिम ऑल द टाइम. मतलब कहीं बाहर कोई कुछ हो रहा होगा, कहीं पर कीर्तन, आप अपना जा रहे थे सब्जी लेने, आप सब्जी का झोला छोड़ दोगे और कीर्तन में बैठ जाओगे, आपको याद भी नहीं होगा कि सब्जी भी लेनी थी, लाइक दैट. मतलब देन यू आर अट्रैक्टेड ऑल द टाइम, ऐसा होता है. और फिर आसक्ति के बाद आता है भाव, ठीक है, और भाव और प्रेम उसके बाद, ठीक है. और नाउ दो स्टेजेस आर वेरी सटल सबलाइन, मतलब I will not get into the explanation, not really like that also, but basically yeah, your bhav is when you actually, I mean, if I have to explain it, bhav is the stage where you actually start getting that feeling, okay, the real feeling for Krishna, when I say na, and the prem is that love which happens, ठीक है. तो भाव के स्तर तक आपके वो अनर्थ थोड़े थोड़े साथ भी चल रहे होते हैं, बहुत सारा सटल चीजें हैं, बहुत डिटेल है, पर जब प्रेम आता है तो वो सारे अनर्थ खत्म हो जाते हैं. When that love awakens, और फिर उस प्रेम के बाद एक्चुअली भक्ति शुरू होती है, बिकॉज आई कीप सेइंग ना कि भक्ति इज दैट लव, राइट. तो उस प्रेम के बाद भक्ति शुरू होती है, उसके पहले हम लोग प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं. ओके, वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग सो दैट हम लोग उस स्टेज तक जा सके जहां प्रेम पैदा हो भगवान के लिए और हम प्यार कर सकें, राइट, भगवान से. आज मैंने कई बार बोला होगा आज के उसमें कि प्यार करना है, भगवान को प्यार करना है, बट प्यार क्या करना है, मतलब यू नो प्यार मतलब क्या कर रहे हैं, एप्पल रख दे भगवान के सामने एक तुलसी के साथ, राइट, तो हो गया प्यार. नहीं नहीं, ऐसे नहीं, राइट. तो वो प्यार होता है, और फिर वो भक्ति के, फिर वो प्यार के, उस प्रेम के बहुत सारे स्टेज हैं. ओके, वो फिर वो अपने आप में बहुत डेप्थ है उसमें, मतलब जहाँ पे बेसिकली रूप गोस्वामी ने एक बुक लिखी है पूरी, मतलब यू नो भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें वो फिर वो प्रेम के स्तर को एक्सप्लेन करते हैं, मतलब बहुत डीपर 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 लेवल पे. मतलब उसके बाद सब शुरू होता है. मीराबाई इज जस्ट वन एग्जांपल, बट मेनी 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 ऑफ देम. लाइक अगर आपको देखना है, प्रहलाद महाराज वाज अ ग्रेट एग्जांपल. बेसिकली इफ यू रीड श्रीमद् भागवतम का 7वां स्कंद, उसमें शुरू के 7.4 तक के चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रहलाद महाराज क्या चीज थे, मतलब यू नो क्या प्यार उनको भगवान के लिए था, मतलब यू नो लाइक दैट. तो बहुत अमेजिंग एक्सप्लेनेशन है. So that level, there are many things. Because that is where bhakti starts, and I am not in a position to explain how bhakti looks like beyond prem, because वो बहुत deeper है, जहाँ पर बहुत amazing चीजें होती हैं लोगों के साथ. So, but the process has to be remembered. The process is this, जो आज हम song में गा रहे थे, right? श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन रास्य रहे, right? So that those are the 9 processes of bhakti. That is guaranteed. So Mirabai was like, you know, when she was born also, or as a small child also, she was Krishna Bhakta, right? So she looks like more like heroic, कि यार वो एक अलग ही कैटेगरी की चीज है. So वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बात उन लोगों की कर रहा हूँ जो एक्चुअली अपनी एफर्ट से, हर कोई अपने से वो स्टेज अचीव कर सकता है, हर कोई कर सकता है, राइट. रिलायबली अगर हम ये साधना भक्ति का पाथ फॉलो करते हैं. तो भगवान क्या बोलते हैं, योग क्षेम, राइट. तो योग और क्षेम दो चीजें होती हैं. योग का मतलब होता है कि he will give you what you lack, and shema का मतलब होता है कि he will protect what you have, right. So he takes care in both the ways, right. हमारी छोटी सी भक्ति जो है उसको प्रोटेक्ट करके भी भगवान ही रखे हुए हैं, और जो भक्ति में जो जरूरत है खाद पानी की वो भी भगवान ही देना है. नहीं तो कैसे यहाँ पे सब भक्त इकट्ठे हो जाते हैं और कैसे हम लोगों को सब कुछ मिल जाता है, राइट. अदरवाइज इट्स अ मिरेकल ऑफ इट्स ओन,
राइट? एनी थॉट्स एनीबडी हैज? हाँ हाँ माता जी, वही एक्चुअली ना, मतलब होता क्या है ना, गेम ये है कि भगवान हमको जितना प्यार करते हैं ना, उतना हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, पता है? हम अगर भगवान को गाली भी देना तो भी भगवान हमको सांस लेने के लिए हवा देते हैं, खाने पीने का सामान देते हैं। चाहे आप भगवान को मानने से इनकार कर दो तो भी भगवान सब कुछ देते हैं। ऐसा तो किसी के माँ बाप भी नहीं करेंगे, राइट? कोई नहीं करेगा आपके लिए अगर आप किसी को गाली दोगे तो, राइट? बहुत मतलब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी हल्का सा भी कभी सोचते हो ना, तो भगवान एकदम खड़े हो जाते हैं तैयार, मतलब यू नो कि क्या कर दूं इसके लिए, लाइक दैट। मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। भगवान को लोग वैसे कभी सोच ही नहीं पाता है कभी कि भगवान आपके लिए कितना प्यार करते हैं आपको, राइट? यू कैन नॉट इवन इमेजिन, बियॉन्ड इमेजिनेशन। दिस वर्स इटसेल्फ शोज कि मतलब भगवान बहुत प्यार करते हैं आपको, राइट? बिकॉज ये अभी हमने जो बात कर रहे थे ना कि इसके पहले जो था ना, भगवान सिर्फ कैटेगरी गिना रहे थे कि अरे एक ब्रह्म के उपासक हैं, एक ऐसे उपासक हैं, एक वैसे उपासक हैं, एक कर्मकांडी है वगैरह। बट नाउ ही इज गेटिंग बैक अगेन कि भाई जो मेरा करता है ना, उसके लिए मैं तैयार खड़ा हुआ हूँ। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। बिकॉज़ बाकी लोगों का वो बुराई भी बताते हैं कि यार कितना भी कर लो, बाद में गिरोगे, कुछ फायदा नहीं है, ये सब छोड़ दो और मेरी तरफ आओ, राइट? दैट इज व्हाट ही इज सेइंग नाउ। So now beyond this verse he'll go into more pure devotion, right? इसके बाद के सारे वर्सेस में वो pure devotional service explain करेंगे। So yeah, scientifically अगर हम समझेंगे ना, आप पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को क्वांटम फिजिक्स के बारे में कुछ आइडिया है? क्वांटम फिजिक्स का अच्छा ठीक, ज्यादा हो जाएगा। But basically one simple thing to understand is that the observation affects the outcome in quantum physics। पता है क्या ये बात? किसी को पता है वो प्रिंसिपल क्या है जिसमें ऑब्जर्वेशन के कारण आउटकम चेंज हो जाता है एक्सपेरिमेंट का? हाँ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ऐसा बचपन में पढ़ा है अपने स्कूल में, पता है आपको? मतलब ज्यादा डीपर बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ वही, उसी का ही प्रिंसिपल है, राइट? तो आपने ऑब्जर्व कर लिया तो चीज बदल जाती है। सिमिलरली भक्ति में ना आपके इंटेंशन से आपका आउटकम चेंज हो जाता है। जैसे वहां पे ऑब्जर्वेशन से आउटकम चेंज हो जाता है, राइट? तो आपका इंटेंशन इज व्हाट मैटर्स मोर, राइट? कि आपका इंटेंशन अगर प्यार करने का है तो आपने क्या किया उससे फर्क नहीं पड़ता, क्यों किया उससे बस फर्क पड़ता है, राइट? तो क्यों किया वो हमेशा याद रखना चाहिए, मतलब सोचना चाहिए क्यों कर रहे हैं सब कुछ, राइट? भगवान का नाम ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं? भगवान का लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग क्यों कर रहे हैं, राइट? अगर हम ये सोचेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो कोई फायदा नहीं है ये सब कुछ करने का। हाँ मतलब हाँ हाँ मतलब इट्स कंटेक्स्ट सेंसिटिव थिंग्स बेसिकली, यू आर राइट। मतलब यू नो बेसिकली ही connects you like that he's explaining, right? That he preserves it. Okay, so that's what he's saying. Yeah, exactly. Giving is also kind of yoga that way, because giving is like adding, right? So that is how he's saying that. So yeah, both are right meanings. And basically there are so many examples of such people, right? We'll finish in 5 minutes, I hope. I'm going ahead because I'm assuming कि time है इसलिए मैं कर रहा हूँ, right? I can do it for 5 more minutes, right? बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया ना? So basically, and this is a well-known story, right? मतलब I don't need to talk about this person at all, right? कि मतलब अनन्यास चिंतयन्तो माम, right? कि see whatever he had, right? Whatever हनुमान जी had, वो सब कुछ उन्होंने भगवान के लिए लगा के रखा हुआ था। मतलब जो एंगर था, जो पावर था, जो भी था, राइट? जो भी नॉलेज था, व्हाटएवर ही हैड, सब कुछ भगवान के लिए ही डायरेक्टेड था और कुछ भी नहीं था उसके अलावा, राइट? अपना सोचो, ही वाज अ ब्रह्मचारी, अपना जो ब्रह्मचर्य था वो भी दांव पे लगा दिया कि चलो खोजते हैं गली गली में जाके सीता जी कहाँ पर है, राइट? हर कुछ जो भी था, राइट? विदाउट थिंकिंग ही जस्ट कनेक्टेड इट बैक टू गॉड, राइट? हम लोगों के पास भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, हम लोग अपनी उन क्वालिटीज को कभी
सोचते हैं क्या ऐसे कि यार वो क्वालिटी को भगवान के लिए कैसे यूज करना है, राइट। और इन्होंने सोचा वोचा भी नहीं, जब तक जैसे ही याद आया कि ये भी क्वालिटी है मेरे पास, वो क्वालिटी लगा दी भगवान के लिए, राइट। जैसे ही पता चला वैसे ही, है ना, 1 सेकेंड भी नहीं लगा। सो अमेजिंग, आई मीन लाइक यू नो, एंड फॉर सच पीपल ऑफ कोर्स, आई मीन लाइक यू नो, दे कृष्णा विल टेक केयर, राम विल टेक केयर। सो मॉडर्न टाइम में कैसे बन सकते हैं अनन्य भक्त? इट्स अ इजी थिंग, ऐसे कोई भी बन सकता है। अनन्य मीन्स लाइक यू नो दैट नो अन्य, अनन्य, nobody else, okay, I mean like only one goal, right? जैसे भगवान, जैसे हनुमान जी से कोई पूछा था किसी ने, राइट, कि who are you? He said दासोहम रामचंद्रस्य, राइट, कि मतलब that was his identity, राइट, कि और कुछ भी नहीं उसके अलावा। So anybody can become a अनन्य भक्त easily, right, by chanting daily, by reading Srimad Bhagavatam, by depending on Krishna when you are in challenges, right? That is what it means. Yeah. Because it's not easy to depend on Krishna when in challenges, honestly. It is easier said than done, right? क्योंकि जब मुसीबत होती है ना, तो कितनों के मुंह से राम का नाम निकलता है, कृष्ण का नाम निकलता है, right? बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं कि पुलिस बुलाते हैं, ये करते हैं, पैसे निकालते हैं, कुछ तो भी, मतलब you try to control the situation, but you don't depend on Krishna, right? अदरवाइज हम लोगों का, क्योंकि ऐसे में क्या है ना, अनन्य, बिकॉज आप पूछ रहे हो ना, हम लोगों का रिलीजन ना बहुत ही इस तरह का रिलीजन है, मतलब कि जब प्रॉब्लम्स आएंगे ना, तो बॉटल खोल के थोड़ा सा पी लो दवाई, वैसे वाला है, राइट। मतलब उस तरह का रिलीजन है। प्रॉब्लम नहीं है तो कौन सा रिलीजन क्यों चाहिए, भगवान की क्या जरूरत है? थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो कुछ कर लेते हैं, नहीं है तो ठीक है, वैसा वाला रिलीजन फॉलो करते हैं। तो अनन्य तो नहीं है वो, जो भी है, right? Because there are so many other options we have. We don't depend on Krishna, like there is no option like that. Like the way Draupadi was depending, right? As if there is no option for her in the world, right? She tried to go towards everybody, right? Seeking help. Then finally she surrendered. कि और कुछ भी नहीं है, सिर्फ भगवान है, right? Completely dependent on Krishna. And that is what, I mean, and then he said, right, then this verse became real there, right? Because he preserved what she had and he provided what she lacked, right? So that is called अनन्य, है ना। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि हम डिपेंड नहीं करते भगवान पे, वैसे मतलब कभी भी नहीं। हम भगवान के नाम पे डिपेंड कर सकते हैं, राइट, उस पर भी डिपेंड नहीं करते कि यार भगवान का नाम जो है ना वो मुझे it will take care, like that. We don't have that faith, and that is why it doesn't take care. So to summarize, basically the first thing is that कि exclusive devotion, right, अनन्य भक्ति, it attracts Krishna's mercy. So अगर भगवान को रियली उनकी कृपा प्राप्त करनी है तो वो एक्सक्लूसिव डिवोशन होना चाहिए। जैसे एक चेस्ट वुमेन होती है ना, जो कि अपने पति के अलावा किसी और की तरफ देखते भी नहीं है, राइट, वैसा चेस्ट बनना पड़ेगा। एंड ही सप्लाइज एंड ही प्रोटेक्ट्स देन इफ यू आर एबल टू डू दैट, राइट। एंड भक्ति लाइफस्टाइल लीड्स टू पीस एंड सिक्योरिटी, राइट। अगर मतलब इट्स अ लाइफस्टाइल, इट्स अ वे टू लिव, राइट। अगर आप इस तरह से जी रहे हो तो आपके दिमाग में शांति रहेगी और सिक्योरिटी रहेगी कि भगवान है, ही विल टेक केयर, नथिंग टू वरी, राइट। सो एनीबडी कैन अचीव दैट। मतलब स्टिल remember that discussion I had in Ayodhya with one Sadhu Baba there when his guru was, right, उनको सांप ने काट लिया था और सपेरे को बुलाया था जहर उतारने के लिए, and he said कि कोई जरूरत नहीं है मुझे ये सब चीजों की, मैं मतलब क्या राज मंत्र का जाप करता हूँ, भगवान राम का नाम लेता हूँ मैं, और कोई कौन सा मंत्र वो लेके आएगा, वो सपेरा क्या ही करेगा मेरा, राइट। मुझे नहीं चाहिए कोई सपेरा, भगवान का, हाँ, पैसे वैसे दे के वापस भेज दिया उस सपेरे को, राइट, कि मतलब भगवान राम के नाम का जाप करता हूँ मैं और वो सब हो जाएगा, सब सही हो जाएगा अपने आप। That amazing, it's a very, again, easier said than done. I mean, I'm saying all of this, but I know very well ये बहुत मुश्किल है, पता है। जब रियली प्रॉब्लम आती है ना, तो क्या हम भगवान पे डिपेंड कर सकते हैं?
हमें ऐसा लगता नहीं है कि हम डिपेंड कर सकते हैं भगवान पे, राइट? मतलब भगवान को पे डिपेंड होने की कोशिश नहीं करते हम लोग, क्योंकि हमें लगता है कि भाई कुछ भी हो सकता है, अपने दम से कुछ कुछ कर लो, राइट? ऐसा नहीं है, इसलिए इतना वो नहीं है, मतलब फेथ नहीं है हमारे को। Because see, when I said all of this ना कि अधो श्रद्धा साधु संग, तो when I explained that I said कि ओ अधो श्रद्धा मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल सुन के हो जाएगा, लेकिन जब रूप गोस्वामी बताते हैं ना अपने भक्ति रसामृत सिंधु में, तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि अधो श्रद्धा मतलब he explains it like having complete faith on Krishna। ऐसे वो अधो श्रद्धा को एक्सप्लेन करते हैं कि you have complete faith on Krishna, और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते हो। तो हम लोग ना जो है ना, हम अभी अधो श्रद्धा में भी नहीं है। अगर हम भगवान पे डिपेंड नहीं करते हैं ना, तो हम वहां पर नहीं है, ठीक है? अगर हमें ऐसा डाउट है कि हमारी अनर्थ निवृत्ति क्यों नहीं हो रही है, भाई आप पहले श्रद्धा तो लेके आओ, फिर अनर्थ निवृत्ति की बात करना, ठीक है? सो वी हैव नॉट इवन अभी पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ी है भक्ति की, ठीक है? बातें इसलिए बड़ी बड़ी करना कि अरे गोपियों का रासलीला और ये सब जो बातें करते हैं, इस तरह की बातें, उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या होता है फेथ, राइट? थिंक अबाउट गोपीज, राइट? कंप्लीटली सरेंडर्ड फॉर कृष्णा, राइट? उनको कोई चिंता नहीं थी कि क्या होगा हमारा कल, राइट? अपने घर से आ गई थी भाग के रात को, कोई भी चिंता नहीं थी कि पता नहीं क्या ही होगा, राइट? बट दे आर नॉट बॉदर्ड। भगवान बुला रहे हैं तो डजंट मैटर, राइट? तो ये जो लोग हैं ना, मतलब कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि वो पहली सीढ़ी पे भी नहीं है वो लोग जो ऐसी बातें करते हैं। Anyways, so yeah, last slide, challenge of the week if you want to try, right? Can you go one day relying only on Krishna? No Google, no backup plan, only prayers and bhakti, right? It's worth trying। अगर हम एक दिन डिपेंड होने की कोशिश कर सके, हाँ, सैटरडे एंड संडे से सब कोई काम नहीं होता है। देखो बोलना बहुत आसान है, भगवान का वो नहीं है, पता मूड है, पता है ना? कृष्णा सीधे सीधे व्यक्ति नहीं है, मतलब यू नो तीन तरफ से बेंट है वो, ठीक है? तो उनका मूड है, संडे या सैटरडे को भी ऐसा कुछ खेल हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है ना आपको, या तो एग्जैक्टली, तो दैट वी कैन ट्राई इफ यू वांट, बट एनीवेज नॉनदलेस वी कैन फिनिश इट। या हाँ, मतलब गूगल पे डिपेंड मत करो, चैट जीपीटी पे डिपेंड नहीं करो, कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ भगवान पे डिपेंड करोगे, भगवान मुझे रास्ता दिखाएंगे, राइट? एनीवेज, सो देन कृष्णा विल टेक केयर। सो थैंक यू, विल फिनिश विद दिस। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण।